वेलकम अगेन जोसफ भाई। काफी टाइम बाद हम फिर से एक और पॉडकास्ट कर रहे हैं। या वेलकम आपका भी, क्योंकि काफी अरसा हो गया हम लोग को पॉडकास्ट किए हुए, और मुझे लगता है कि काफी महीनों हो गया, और उसके बाद हम लोग हम्म। सिर्फ प्रोग्राम बनाते रह गए, शेड्यूल बनाते रह गए, फिर कुछ हो नहीं पा रहा था। आज फाइनली हम लोग वक्त मैनेज कर लिया। अब जो इलेक्शन वर्क है, तो उस वजह से काफी मुश्किल हो रही थी मैनेज करना, लेकिन फाइनली आज संडे को टाइम मिल ही गया। तो हम्म। आज का पोस्ट का जो पॉडकास्ट का टॉपिक ध्रुवारंभ का सोच रहा था मैं। जी, हाँ, तो सबसे बड़ी पहले चीज तो अभी। मैंने ऑफिस हाँ, में सोचा था, पर वो हम्म, हो नहीं पाया, तो वहां पे ध्रुवारंभ रखी हुई थी मेरे पास में, पेपर बैग्स भी। और अभी उनके बिना बात करेंगे, अब सिर्फ बात कर अच्छा पाएंगे। चलिए। हाँ, अब तो हम सबके तो पास डिस्कशन देखी। करते हैं उसमें। हाँ, हम्म। सबको देखा हुआ है। हाँ। हम्म। तो सबसे पहली बात तो ये, आप अपने टैग बताओगे। एक तो पेपर बैग ध्रुवारंभ, उसके बाद में मेटेलिक वाला ध्रुवारंभ। मेटेलिक हम्म, में भी प्लस नोवेल्टी प्लस सिग्नेचर। सिग्नेचर। देन फिर वो गोल्ड गिल्डेड है, गोल्ड कॉर्नर है। देन अब जो नया द्वारम आ रहा है ग्लोसी वाला, हम्म। जिसमें गोल्ड कॉर्नर्स नहीं है। हाँ, सिग्नेचर्स का मुझे नहीं पता है, ऑटोग्राफ वगैरह होंगे नहीं होंगे। शायद क्या नहीं आपका है। टेक है उसके बारे में? तो नहीं, अगर मैं आज सबसे ईमानदारी से बताऊं, कैलाश, अगर सबसे पहले अगर आप पेपर बैग्स की बात करो, तो वो मुझे साइज अच्छा लगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, साइज अच्छा था वो। हम्म। और उसकी बस मुझे उसमें जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट जो हुई मुझे, उसकी कलरिंग को लेकर हुई। वो पेज वेज बहुत कलरिंग को अच्छे थे। लेकर। हाँ, कलरिंग को मुझे वो फीके लगे। अगर मैं कंपेयर करता हूँ RCMG से, तो मुझे वो फीके लगे। मुझे लगता है कि थोड़ा सा और पंची कलर होने चाहिए थे, जो कि ग्लॉसी पे वो, और जो कि मनीष सर की वो खासियत है। वो उनकी अगर पुरानी आप देखोगे, खजाना है या कोई भी जो ग्लॉसी में आई हैं, तो वो नेक्स्ट लेवल की ही रही हैं। तो मुझे काफी ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन थी कि अगर ध्रुव की आएगी ना, तो उसी उसको इस लेवल को मैच करेगी। पर ऐसा हुआ नहीं, और वो तो मुझे फीकी सी लगी। तो तो मेरा पेपर बैक में थोड़ा सा वो डिसअपॉइंटमेंट था। और कवर तो ठीक ही थे जो थे, लेकिन जो बात अब अगर आप कह रहे हो ना ध्रुवाराम की, तो मुझे लगता है कि ये RCMG की वन ऑफ द बेस्ट रिलीज है अब तक की। तो उसमें ऐसा नहीं कि उसमें कोई फॉल्ट नहीं है, या उसमें कुछ कमी हम लोग को नजर नहीं आई। वो है वो। तो वो सबसे बड़ी बात तो मुझे कलरिंग जो जो उसमें लगा। एक तो मुझे कवर उतनी पसंद नहीं है, ईमानदारी से बताऊं, जो कि अनुपम सर का मुझे आर्ट अच्छा लगता है। वन वाला जबरदस्त मुझे लगा, वो ठीक था। जो भी उसकी कलरिंग में थोड़ा सा और कुछ चेंज हो सकते थे, लेकिन आर्ट अच्छा था। लेकिन सेकंड वाला तो मुझे बहुत ही अजीब टाइप का लगा। उसमें ना वो ध्रुव वाली फील आ रही है। ध्रुव भी अलग तरह का लग रहा है। जो अनुपम सर का जो ध्रुव है ना, वो ध्रुव तो मुझे दिखा नहीं दोनों में। तो मुझे थोड़ा सा वो सेकंड वाला खास करके कवर उतना अच्छा लगा नहीं। हाँ, फर्स्ट वाला। सेकंड में जो वो ग्रैंड मास्टर रोबो जो पीछे है, बहुत ही हाँ, अटपटा सा हाँ, लगा। वही वही उस मेन उसमें रीजन था। अगर उसकी जगह उसका छोटा पिक्चर डालते ना, वो जो बीच में उन्होंने डाला ना, वो उसके उसकी वजह से पूरा उसका लुक ही बेकार हो गया। ये एक अगर। एक ना पॉइंट मैं ऐड करूंगा। अनुपम सिन्हा सर अब जो ग्रैंड मास्टर रोबो बना रहे हैं, चाहे वो पुराने किसी सीई का बना रहे हो, पुराने किसी कॉमिक से बना रहे हो, कुछ भी सीन रिक्रिएट कर रहा हूँ, वो क्या करते हैं कि ग्रैंड मास्टर रोबो का जो मशीनरी है, तो यहाँ पे हाँ, गोल सा होगा जैसे आयरन मैन के होता है, और बाकी बहुत सारी मशीनरी ऐड कर देते हैं जो कि पहले ऐड नहीं होती थी। नहीं होते थे, संजय सिंपल गुप्ता रहता जी ने था। उनको कवर चेंज कर दिया था। संजय गुप्ता जी ने वो चुम्बा, किरिगी, बोनावामन, इनका कोई कलेक्टर एडिशन था, को डाइजेस्ट था, उसके कवर में भी सेम अनुपम जी ने वो सब करा था। लेकिन शायद हम्म, संजय जी ने जगदीश जी को बोल करके वो चेंज करवाया था। मतलब उसके बाद सिंपल जो पहले था वैसा कराया था, आपने देखा होगा शायद वो कवर। हाँ, नहीं और तो चेक करना, हाँ, नहीं, वो थोड़ा अगर अटपटा सा लगता है। संजय सर ने जो उसकी लॉन्ग साइज वाली निकाली है ना, वो हम्म। ध्रुव की, तो जो भी पांच जितनी भी बुक आई हैं, तो मुझे उसके किसी आर्ट से कोई शिकायत नहीं है। और सभी बहुत आठ अच्छी हैं। हाँ, बहुत जबरदस्त है वो। मतलब सेम तो अनुपम सर है, पर वो टीम चेंज होने से जो एडिट वो है ना सर, हाँ, वो एक थोड़ा सा आउटपुट अलग नजर आता है। और डॉक्टर, तो मुझे इस पर डिसअपॉइंटमेंट नहीं। दूसरी बात की, जो कवर का जो स्लिप कवर है, वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा, बहुत अच्छा लगा। तो उसमें मनीष सर को पूरा हम्म। फुल पॉइंट में उसको मिलना चाहिए। पहले जो उन्होंने डाला था ना जो पिक्चर, वो बस ठीक था, वो उसको बुरा तो नहीं कहूंगा, ठीक था। लेकिन ये वाला जो है ब्लू ब्लू कलरिंग सा जो आया है नया वाला, तो ये काफी अच्छा लगा मुझे। मुझे देखने में मुझे अट्रैक्टिव लगा। लेकिन अगर बुक की आप बात करो, तो उन्होंने, मुझे लगता है कि काफी 25 कॉमिक्स हैं, और फिर प्लस हम लोगों का कंटेंट जो था, जो संस्मरण थे, या फिर अच्छा, उसमें एक बात कहनी है कि उसमें जो अनुपम सर वाला जो था, अनुपम सर ये सिन्हा की कलम से, तो ये तो उन्होंने सेम वो वाला कॉपी पेस्ट किया है, जो कि पहले हम लोग को नहीं, उसमें ध्रुव आपने एक बार मुझे बोला भी था कि ये सेम है कि नहीं है। एक्चुअली मैंने क्या हाँ, उसको स्लाइड भी देखा था, तो उसमें लास्ट में एक एंड था कि ध्रुवारम के दोनों खंडों में जिन भी कॉमिक्स की बात करी गई है वो 25 थे। मैंने कहा तो 100% न्यू है।
और हाँ जब मैंने उसको ध्रुवोदय से कंपेयर करा, तो आई थिंक उन्होंने वो ध्रुव को ध्रुवोदय से रिप्लेस कर दिया, और वो 5 खंडों को 2 खंडों से, क्योंकि मेरे पास हाँ सिर्फ सेकंड पार्ट था, सारे पार्ट नहीं थे, लेकिन वो एज इट इज वही है। हाँ, वही है। तो वो लेकिन ठीक है, अगर जिसके पास ध्रुवोदय नहीं है, तो उनके लिए तो फ्रेश ही, प्लस उनके इसमें लिए भी अच्छा है। है। हाँ, क्योंकि आप एक ही कहानी को अलग-अलग की बुक में तो अलग-अलग से ऐसे कहोगे नहीं। जो उनका फ़ील था जो ध्रुव को लेकर, उन्होंने क उसमें भी वही बात कही थी, तो उसमें उसको कॉपी किया गया, तो कोई बड़ी बात नहीं, वो सही थी। हाँ, और क्योंकि देखो, सबसे जो भी मनीष जी कंटेंट ला रहे हैं अभी, सिर्फ कवर आर्ट ऑफ अमर प्रेम एंड कवर आर्ट ऑफ ध्रुवारम को यदि हम छोड़ दें, तो सारा का सारा कंटेंट कौन सा है, जो आरसी में जो आर्ट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। अब ये पब्लिशर पे डिपेंड करता है कि उस आर्ट का बेस्ट यूज उनको क्या करना है। न्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, पुराने डिपेंडेंट की बात कर रहा हूँ। आने की बात तो है। अगर वो अनुपम सिन्हा जी कलम से दे रहे हैं, अच्छा, प्लस उन्होंने फोटोग्राफ्स ऐड करी है। अनुपम सिन्हा जी के कलम से जो ध्रुवोदय में है वो सिंपल टेक्स्ट है। हाँ, राजपृष्ठ के अंदर फिर भी चित्र है, लेकिन जो अनुपम जी के कलम से आप चेक करना, ओनली टेक्स्ट है। तो इन्होंने क्या हाँ, करा, उसके अंदर कॉमिक्स के कवर ऐड कर दिए, जहां पे जिस कॉमिक से बात हो वो ज्यादा अपीलिंग लगता है। तो वो तो ज़्यादा जिसके अच्छा पास कुछ भी तो नहीं है, ओनली दिलवारम लेता, तो इट इज ए प्लस पॉइंट। हाँ, वही तो मैंने कहा कि वो अगर कंप्लीट पैकेज है, मैंने ये कहा ना कि वो कंप्लीट आरसी पैकेज। हाँ, कंप्लीट पैकेज है। उसमें अगर चलिए हमारे पास ध्रुवोदय है, तो उन्हें कंपेयर करके हम लोगों ने बता दिया कि उसकी, लेकिन जिसके पास नहीं है, उसके लिए तो वही नहीं होगी। तो और वो काफ़ी अच्छे प्रेज़ेंटेशन के साथ उन्होंने दिया है, तो उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं। प्लस जो संस्मरण पार्ट है, उन्होंने जितना कवरेज दिया है सभी को, जो भी हैं जो पाठक हैं जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, जो ध्रुव के साथ उनकी बॉन्डिंग है जो भी, तो काफ़ी अच्छे से उसको प्लेसमेंट मिली है। ऐसा नहीं कि एक-एक पैराग्राफ में उसको डाल के मतलब कि फ़ॉर्मेलिटी निभा दी गई हो, ऐसा नहीं, उन्होंने पूरा उसको प्रॉपर कवरेज दिया है। प्लस अरे इसकी एक प्रिंट उन्होंने ऐड करा ना, वो लहू के पैसे का जो वेरिएंट कवर ऐड करा था। यार हाँ, मैं क्या हाँ। चाह रहा था कि जो नागारम में क्या करें, हालांकि देखो, उन्होंने ध्रुवारम को पक्का देख करके बेस्ट हमको देने की कोशिश करी। जी, जी। वैसे मैं क्या सोच रहा हूँ पता है, जब वो नागारम बनाने बैठे, तो उनको एक तो हाँ, युगारम रख लेना चाहिए, प्लस हाँ, वृतांत वन वृतांत टू विश्व रक्षण रख लेना चाहिए। उसके हाँ। अलावा जो भी वो रख सके, तो उनमें से बेस्ट निकलना चाहिए। जैसे कि मान लो वेरिएंट कवर सारे डाल दो उसमें। हुँ, एक अच्छा पता है, मुझे क्या लगता है, जब उन्होंने ध्रुवारम को प्लान करा होगा, तो उन्होंने ध्रुवोदय भी रखा होगा और संजय जी की डाइजेस्ट भी रखेंगे। कैसे बताऊं, ध्रुवोदय हुँ, का मान लो अनुपम सिन्हा जी के कलम से आपको पूरा मिल गया, हाँ, प्लस अनुपम जी ने नए आर्ट बनाए थे, इन्होंने बनवाए। अब हाँ, संजय जी से क्या लिया उन्होंने, पता है, संजय जी के जो छोटे डाइजेस्ट थे, वहां पे कौन से पोस्टर यूज हुए थे, 2004 वाले, अनुपम जी के हाँ। बनाए, और वही उसमें पोस्टर उन्होंने अस्तर में यूज किए हैं। तो मतलब दोनों हाँ, को रखा और बेस्ट चीज उठा के उसमें डाल दी। तो ऐसे ही वो वो युगारम वगैरह में करे तो और अच्छा बनेगा। अच्छा लगा। हाँ, वो और उसका आउटपुट अच्छा है ना, वो जो उन्होंने कवर हम्म। यूज़ किया है, जो उसके अस्तर में जो डाला है, और जिस तरह से मेटेलिक उसको वो उसकी प्रिंटिंग हुई है, लेमिनेटेड है हम्म। वो, तो उसका आउटपुट बहुत अच्छा लग रहा है, देखने में भी अच्छा है, छूने उसका उसका आप फ़ील कर सकते हो उसको, तो वो खूबसूरत तो लग ही रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे क्या है कि जो आरसी जी का जो बेस्ट रिलीज़ है ना, अगर अमर प्रेम को भी आप अच्छे से रख लो, तो इसको भी आप उसमें कंसीडर कर लोगे, क्योंकि इसमें का एक्स्ट्रा कंटेंट भी है। तो और मुझे लगा फ़ॉल्ट में मुझे जो लगे, कलरिंग मुझे अभी भी लगी कि कलरिंग इसका और सुधर सकती थी। जो कि अब मतलब कि क्या क्या कहूँ उसे? मेन क्या है ना, मनीष सर के सबसे बड़े दुश्मन मनीष सर खुद हैं। उन्होंने अपना एक स्टैंडर्ड इतना ज़्यादा लेवल हाई कर दिया है कि आप जो भी उनकी कॉमिक्स आती हैं ना, आप फटाक से उससे कंपेयर करते हो कि फलानी उनकी कॉमिक्स ऐसी आई थी और उसमें ऐसा था। तो उनके सबसे बड़े दुश्मन वो खुद हैं, क्योंकि उन्होंने स्टैंडर्ड को इतना हाई कर दिया है कॉमिक्स के प्रिंटिंग को लेकर या उसकी पैकेजिंग को लेकर, कि हम उसका कंपेयर करेंगे। दूसरी बात जो है, आप जो है मुझे लगता है नॉवेल्टी नॉवेल्टी पे अगर जो बात अगर करते, तो मुझे लगता है कि वो नेक्स्ट लेवल पे ले गए हैं, जो कि आखिरी दाँव का जो है, जो नॉवेल्टी उन्होंने दी जो है। जो मटेरियल उन्होंने यूज किया एमडीएफ वगैरह, वैसा तो हाँ, अभी तक तो मैंने देखा नहीं। नहीं देखा, और बहुत उन्होंने एक अलग कॉन्सेप्ट, अगर आप जो 3D अगर स्टैंडी की बात करोगे, तो वो मिली थी हमको उसमें भी, ध्रुवोदय में भी मिली थी, और एक नया कॉन्सेप्ट था वो, उन्होंने जिस तरह से यूज़ किया था, 4-5 कैरेक्टर को एक स्टैंडी में, और छोटा-छोटा उसका ये किया था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या थी ना, वो बहुत छोटे साइज़ की थी। अगर ध्रुवोदय का वो की स्टैंडी जो है, 3D स्टैंडी जो भी आप उसको कहते हो, अगर उसका साइज़ अगर बड़ा कर दो, तो काफ़ी अपीलिंग था, लेकिन उसका साइज़ बहुत ही छोटा था। तो बहुत इन्होंने छोटा। बहुत इवन छोटा। जब आयुष गुप्ता जी ने फोटोग्राफ शेयर किया था ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना छोटा निकलेगा वो, क्योंकि वो हाँ, एक इट्स बल्क, मतलब एक बड़ा ग्रांड ओमनिबस आने वाला था। हाँ, तो वो मुझे थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट लगा उसमें, वो उसके साइज़ में। लेकिन ये जो था ना मनीष सर वाला, तो इन्होंने वो पूरे कॉमिक्स का जो कवर है, उसको रिक्रिएट कर दिया।
तो ये काफ़ी दूर की मतलब कॉस्टिंग तो जो भी आई होगी सो आई होगी। इन्होंने एक नया अटेम्प्ट किया उस चीज़ को, तो उसके लिए तो उनको फुल पॉइंट्स मिलना चाहिए। इससे पहले किसी ने ऐसा ट्राई भी नहीं किया था। तो ये इस बात को लेकर तो मुझे काफ़ी इम्प्रेसिव लगा। प्लस उसकी वे हैंगिंग वॉल हैंगिंग जो भी, वो भी मुझे अच्छी लगी। चैंपियन किलर की जो उन्होंने दी थी, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। तो नोवेल्टी का अगर पार्ट देखोगे ना, अगर मुझे कंपेयर करने को कहोगे, तो मुझे लगता है कि उनकी भी नोवेल्टी काफ़ी अच्छी थी। जो आरसीएमजी से मिली थी, उन्होंने नहीं उसमें सुनो, आरसीएमजी का आरसीएमजी का बस एक प्रॉब्लम मेरे को समझ में आया। उनका एक प्रॉब्लम ना क्या है, पहले वो देखते हैं प्रोडक्ट कौन सा है, हुँ, वो बेस्ट सेलिंग होगा या फिर वो नहीं होगा। हाँ, अगर वो बेस्ट सेलिंग होगा तो नोवेल्टी खत्म या बिल्कुल हाँ, छोटी सी। अगर छोटी-सी। नहीं होगा तो बहुत बड़ी, जैसे मर गया जम्बू तो उसको बहुत बड़ा सा एरिया स्टैंडी। बस वो तो उनका डिसीजन थोड़ा सा मुझे वो गलत लगता है, थोड़ा ज्यादा नहीं मतलब। बस वो ये देख हाँ, लेते हैं कि कौन सा चीज आप बाय करना चाहते हो, तो उसमें वो नोवेल्टी को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, वो हमेशा ऐसे ही करते हैं। एक तो ये बात। हाँ, दूसरा, जब मनीष गुप्ता जी प्लान करे थे मेरे को हंसी आई थी शुरू में। मैंने कहा ये क्या बच्चों से लगा रखा है कि वो जो जिमिंग करते हैं ना, वो रोड होती है, वो हाँ, डिस्क्स होती हैं। हाँ, मैंने कहा ये डिस क्या मजाक लगा रखी है, स्टैंडी है कुछ और। मुझे शुरू में नहीं पता था ऐसा कुछ करने वाले हैं। हाँ, कभी ये कर रहे हैं, कभी उसमें सिल्वर वाला पेंट कर रहे हैं। मुझे ये क्या मजाक लगा रखी है सच में। हाँ, पर जब वो सच में निकल के आया और जब मैं घर पहुंचा, इतना बड़ा मतलब वो कितना ग्रांड है, जब उसको अपन देखते हैं वॉल हाँ। हैंगिंग भी लेजर कट है उसका बढ़िया। रीज़न है। तो वही वो वही एक मैं है। वही वही मैंने कहा कि हम्म, उन्होंने उस कवर को है ना, उसको रिक्रिएट कर दिया है। आप उसको फ़ील कर सकते हो पूरे एक एक अलग-अलग उसमें आर्ट में हम्म। एक अलग-अलग स्टैंडी में। तो वो एक बड़ा एक अच्छा कॉन्सेप्ट था और बहुत मतलब उसपे मैं क्या कहूँ उसमें मतलब कि वो तो मैंने सोचा नहीं था कि इस टाइप का भी कोई नोवेल्टी बन सकता है। तो उसने मनीष सर का और जहाँ तक और और सब की बात मनी प्राइस भी बढ़ा दी थी। हाँ, वो है, वो एक इश्यू है। वो एक इश्यू है। अच्छा, एक लेकिन और मेरे को मायने में क्या रहा, आप बोलना इसके बारे में। मेटेलिक का एमआरपी हुँ, था 32। अच्छा हाँ। ठीक है, विद 10% डिस्काउंट वो लिस्टेड था। 32 और 10 हुँ, का नाम निकालना, उस पे लिस्टेड था डिफरेंट सेलर्स पे। उसके बाद फिर किसी भी सेलर के वैलेट वगैरह तो अपन जानते ही मिल ही जाता है, किसी का भी अपने तो कुछ मतलब कुछ संभावना थी। एक बात हुँ, प्लस क्या, वो उन्होंने वैल्यूएशन वो करते रहते हैं। और हुँ, नोवेल्टी में वैल्यूएशन करा, वो करा, फिर बोला कि इतने तारीख तक कराओगे तो नोवेल्टी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। तो वो एक थोड़ा सा एक वो उनका एक पैटर्न, कोई बात हुँ, नहीं। लेकिन टाइम निकलने के बाद जो वो ऑफर लेके आते हैं ना, वो कहते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, टाइम निकल गया, कोई चिंता नहीं है। अब आप 3200 के बजाय 3800 रुपए दो, अब हाँ, वही नोवेल्टी ले लो, वही वो लेंगे, ले लो, साइन भी ले लो। अब इसमें प्रॉब्लम तो क्या आती है, सेलर्स हुँ, उसको फ्लिप कर डालते हैं। अब पहले ये लोग भूल जाते हैं कि यार 3200 नहीं था, 3200 में 10% लेस होकर के फिर और डिस्काउंट्स वगैरह थे। अब जब 3200 3800 गेम चलता है ना, तो फिर लोग 3200 में भागते हैं फिर लेने के लिए। फिर बड़ी हुँ, एक केओस हो जाता है। एक तो ये चीज, दूसरी चीज क्या है, ध्रुवारम जो सेकंड वेरिएंट आ रहा है, सिल्की मैट पेपर, मुझे नहीं पता जो भी है वो पेपर, अगर पेपर बैक वाले हैं उनका जो भी नाम है, हुँ, तो मुझे और नॉन पेटेंट है, तो मुझे तो उसके प्राइस थोड़ा सा मेटेलिक से कम होनी चाहिए, पहली बात। कम होनी चाहिए, हाँ। ये मैंने यदि तो कम है तो फिर वो 3200 वाली बात आनी चाहिए। भाई आप हाँ, प्री ऑर्डर पकड़ो, फिर ये गलत हो जाएगा। ये हाँ, सेम धोखा बताऊं कब हो रखा है, अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज कलेक्टेड एडिशन। संजय गुप्ता जी ने नागायण में बेस्ट क्वालिटी दी, उसका एमआरपी उन्होंने पहले 5000 रखा था, मुझे अच्छे से याद है। फिर हुँ, 4200 किया था प्रेशर में आकर। पहले 5000 है उसका एमआरपी था। एक हाँ, एक स्टेप मुझे याद है। लोगों ने उसको नहीं बुक करा, फिर 4200 करा। 4200 करने के बाद में डिफरेंट सेलर्स ने डिस्काउंट दिए, और उमा कार्ड से मुझे याद है वो 3000 या उससे कुछ 100 200 रुपए ज्यादा मुझे मिला था, मुझे पक्का है। हाँ, उन्होंने शायद 15% डिस्काउंट मार दिया था। बाकी हुँ, सेलर भी देते थे, पर वो आप समझ वैलेट वगैरह पकड़ के मुझे पक्का हुँ, याद है। अनागायन मेरी उमा कार्ड से आई है, बाल चरित मेरी उमा कार्ड से आई है, बहुत जबरदस्त हाँ, एक्सपीरियंस रहा उमा कार्ड का। ठीक है, तो ये बताऊं। अब लेकिन जब मैंने देखा, मैंने कहा यार इतना बढ़िया प्रोडक्ट है, इसको प्री ऑर्डर बुक करना ही चाहिए था। उसके नेक्स्ट डेज था अमेजिंग फ्रेंड्स ऑफ नागराज। उसमें उन्होंने क्या करा, सेम वही ट्रिक अपनाई, वही लोगों ने धड़ धड़ बुक कर ली। क्योंकि जब पहला प्रोडक्ट आया था, सेकंड आप कंपेयर करोगे, बहुत घटिया उसका डिलीवरी रही। चाहे हाँ, उसका ऊपर का जो खोल था ना, आप नागायण का देख लेना, एयरफोन का देख लेना, पता लग जाएगा। हाँ, अंदर क्वालिटी और बाइंडिंग का मैं बोलूंगा नहीं, 8 रुक मतलब 8 रुक बिल्कुल रद्दी बकवास, हुँ, बाइंडिंग महा बकवास। स्लिप केस भी ठीक ठाक है, इतना कोई मैनेजेबल नहीं था। प्लस स्लिप केस भी वो क्वालिटी नहीं थी नागायण वाली। और प्लस उसका ऊपर मतलब सब कुछ घटिया, लेकिन वो धोखा हो गया। तो वैसा कहीं मतलब मैं इसको मनीष गुप्ता जी से कंपेयर बिल्कुल नहीं करूंगा। उनका प्रोडक्ट चाहे कैसा भी हो, चाहे पेपर बैग हो, चाहे वो हाँ, 55 रुपए के एमआरपी काट के 75 हो जाए, जो हो, लेकिन वो अच्छा तो होता है। हाँ, हमेशा वो बाय के वो लायक तो होगा, लेकिन मेरे को थोड़ी सी वो फीलिंग आई कि मेटेलिक के बाद में हल्का से जो क्वालिटी रिड्यूस हुई, तो उसकी प्राइस अकॉर्डिंग रिड्यूस होनी चाहिए थी। हाँ, हाँ। मानो नहीं तो 2800 रुपये, सेम सेम और ये वो भी बात विद है। इन होल्डी होना चाहिए।
हाँ, तो उन्होंने जो ये देखिए उसमें कैलाश उसमें 2 बात है। तो उसमें मनीष सर हम्म की कुछ चीज़ से मैं एग्री नहीं करता हूँ। दूसरी पहली बात बताता हूँ मैं आपको कि हम्म उन्होंने जो प्राइस रखा, उन्होंने कहा कि ये लिमिटेड एडिशन है, इस वजह से हम्म। इसकी लिमिटेड लागत कॉपी कम, मैंने ही पढ़ा, ज्यादा आएगी। हाँ, हाँ, तो हम्म लिमिटेड कॉपी आएँगी इसलिए वजह से इसका प्राइस हम्म कम होना पॉसिबल नहीं है। मैं इस हम्म चीज़ पे एग्री करता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात कही है उसमें, उन्होंने कहा कि इस कॉमिक्स की जो सेल होगी या बुकिंग होगी, इससे हम तय करेंगे कि हम आगे भी फ्यूचर में किसी भी कॉमिक्स का मेटालिक और ग्लॉसी लाएँ या नहीं लाएँ, उन्होंने ये बात कही। नहीं नहीं। तो मुझे इससे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अगर आप मुझसे बात करते हो, तो मैं आपको कहूँगा कि आप ये कंपैरिज़न नहीं करो, आप ये कंपैरिज़न तब करते ना कि आप दोनों की जो प्री बुकिंग है एक साथ लॉन्च करते। समझ रहे हो? कि आप मेटेली के भी उसी दिन लॉन्च करते और ग्लॉसी के भी। तब मेरे पास चॉइस होता। अभी मैं आपको मैं बता दूँगा कितने ही हाँ, वो जो तो हैं डेफिनेटली डाउन जाएगा। कौन उसकी जाएगा? जो, अच्छा, ऑटोमैटिकली लोग सोचते हैं आप और आपको तो वो मुकेश अंबानी है, क्या मानते हैं, कौन सी मिलों के मालिक, पेट्रोल पंप के मालिक क्या बोलते हैं आपको, आपके क्या पेट्रोल पंप है क्या सऊदी अरब में? पेट्रोल पर हाँ, पेट्रोल पंप है। तो आप जैसा इंसान भी एक बार सोचेगा। आपने दुरान 2 कॉपी ली है क्या मेटेलिक, मुझे नहीं पता। हाँ, अगर 2 दो दो ली है तो आप है ना ग्लोसी में सोचोगे, मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि लूं, क्योंकि ना वो एक स्पेस पैसा। तो आम इंसान ने अगर एक बार ले लिया, जिसके पेट्रोल पंप हाँ, नहीं है, जैसे मान लो मेरे, तो पेट्रोल अगर पंप मैंने मेटेरियल ले लिया, तो मुझे लगता नहीं ग्लोसी लेने की मेरी हालत रहेगी। तो फिर आप उसको कंपेयर मत करो, हाँ, आपसे पहले चॉइस दो। मैं पता, क्योंकि खजाना मैंने मेटेरियल नहीं लिया, आप देखना, खजाना मेरे पास मेटेरियल नहीं है। डाइजेस्ट सब कुछ ग्लोसी लिया, मेरी तो पहली पसंद ग्लोसी है। और फिर रेट हाँ, जस्टिफाइड होनी चाहिए, इस तरीके से नहीं। ठीक, ठीक। तो वही मैं कहना कि खज़ाना की जो आई थी ना उसके ऑर्डर जो आए थे, तो दोनों आए थे, मेटेली के भी आए थे, ग्लॉसी के भी। तो लोगों को पता उसका था, प्राइस बड़ा जेन्युइन था यार। बहुत खजाना बहुत प्राइस बड़ा बड़ा प्यारा प्राइस है। हाँ, उसका और वो जो क्वालिटी थी ना, खज़ाना की जो क्वालिटी हम्म, थी और जो प्राइस था, वो अच्छा। तो मेरा कहना ये है कि जबरदस्त। आप इसको कंपेयर नहीं करो कि ग्लॉसी कितने लोग ऐसे हैं ना, जो ग्लॉसी में मतलब नॉन पैडेड लेना चाहते थे, लेकिन वो ऑप्शन नहीं था उन्होंने इसलिए उन्होंने मेटेलिक ले लिया। अब जिन्होंने मेटेलिक ले लिया, आप जनरली आप मिडिल क्लास फैमिली से बात करो, तो अगर वो किसी ने स्पेंड कर दिया ₹3000 वो कर सकता है 3000 ऐसा तो नहीं है। मेरे मेरे नॉलेज में तो नहीं है। अब मैं अपने को तो नॉर्मल गिन काउंट करता ही नहीं, नॉर्मल बायर काउंट नहीं करता, लेकिन जो है नॉर्मल बायर है, तो एक तो आप भगत सिंह की प्रोफाइल पिक्चर है, वो तो आपको करते रहते हैं कि फालतू पैसे हैं, फालतू पैसे हैं ना, वही है ना। वो नाम वो हाँ, भूल गया उनका। वो क्रांतिवीर। वो मैं पीछे पड़ा उनको लगता है कि हाँ, मैं पैसे बर्बाद कर हाँ, रहा हूँ, जो भी फालतू ठीक का है, पैसा है कि उड़ाते रहते हैं उड़ा उधर। और जब भाई उनको बताओ कि मेरे पापा नहीं है, मेरे पापा हैं ही, गुज़रे हुए 4-5 साल हो गए, तो फिर पापा नहीं है, तो उनका पैसा मैं नहीं उड़ा रहा। तो लेकिन एक बात ये जो है उन्होंने कही ये बात कि अगर उसके ऑर्डर कम आएँगे, तो इस चीज़ को कंसीडर करेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर ये लॉन्च होता ना, अगर आप मैथिली के साथ तब आप इसकी ऑर्डर देखते और तब मैं आप उसको रियल सेंस में आप कंपेयर कर सकते हैं कि मैथिली कितनी आए ऑर्डर आए और ग्लॉसी कितने हैं और अब जो मैटेरिक ले चुका है वो ग्लॉसी कैसे लेगा? वो लेना भी चाहे तो और यार ये ना नागारम का प्रेशर भी है यार, देखो सेम टाइम पे नागारम के लिए हाँ, भी हम रेडी हैं। अच्छा सुनो, हाँ, उसमें भी सुनना, वो 4 साढ़े 4 का जो नागारम, उसको तो छोड़ दो, उसके अलावा जो उसकी पेपर बैग्स है, हाँ, पेपरबैक उसका से अलग गेम चल रहा है। हाँ, मतलब वो 4 चार सेट है, 4 स्टैंडी, अरे तो दादा, 4 नागारम, हाँ, एक नागारम कलेक्टर एडिशन, यहाँ पे मेटेरिक ले लिया ग्लोसी। और नागारम में आपका क्या लगता है, वो नहीं आएगा, वो भी पक्का ग्लोसी हो, कुछ ना कुछ तो उसमें होगा। ये तो उसमें भी मनीष जी होगा। करते ही है। आपको अमर प्रेम में कौन सा था, इसमें गोल्ड ग्लेडिंग बोल रहे थे, पॉसिबल है नहीं है, ऐसा कुछ भी शायद हुआ था, मुझे याद नहीं। तो हाँ, तो ये तो चलता है। तो ये एकदम से इंसान 10,000 रुपये चाहिए आपको, आप नहीं जो उसमें नागारम लो जो तो। उससे अमर प्रेम में भी 2 है, हम लोगों ने लिया था, वो उसमें मैंने गोल्डन तो ये पहला प्लेटेड वाला लिया होगा। हाँ, तो उसमें गोल्डन प्लेटेड नहीं था, लेकिन बाद में जो आया था ना, वो गोल्डन प्लेटेड था वो। तो हाँ। उसके भी 2 एडिशन हो गए, तो जो हम्म। हम लोग ले नहीं पाए क्योंकि इतना कॉस्टली था वो। तो कॉस्टली के अलावा एक स्पेस वो एंगेज कर रहा है, जो उसका हम्म। साइज़ है ना, वो एक इंच स्पेस। तो आप एक ही वेरिएशन में मतलब कितना अच्छी दूसरी बात की मुझे जो मुझे लगी खटकी जो चीज़ लगी, मुझे लगा कि जब इतना कुछ आप उसमें डाल रहे हो उसको चेंज कर रहे हो, तो उसका क स्लिप कवर क्यों नहीं आपने चेंज कर दिया? वो एक उसका नया अपील तो करता कि उसमें लगता कि वेरिएशन कि हाँ, ये स्लिप कवर है और ये हाँ, उसका मतलब कि ये स्लिप कवर इसका है, ग्लॉसी का है और स्लिप ये स्लिप कवर, कवर जो सो एक बार मेटेलिक बोल रहा हूँ, स्लिप कवर आपको मतलब पहले दूसरा डिजाइन हुआ था, आपको हुँ, याद हो। हाँ, उसके हाँ, बाद व्हाइट इन्होंने ये वाला ऐड किया था, ये जो वो हाँ, वाला भी कर सकते थे जो पहले हाँ, हाँ, सोचा था।
वही एग्जैक्ट मैं कह रहा हूँ कि अगर उसको वही वाला कर देते जो पुराना वाला था ना, तो भी कुछ लगता, कुछ वेरिएशन तो लगता, कुछ अलग सा लगता। उन्होंने उसको नहीं किया चेंज। दूसरी बात की उन्होंने जो है इसमें, और मुझे जो ये बात लगी कि प्राइस वाला बात तो सही है, आप वो उन्होंने उनका उनका रीजन सही है। यहाँ पे दोनों अपनी अपनी जगह सही है। पब्लिशर वो अपनी जगह सही है कि लिमिटेड जितनी क्वांटिटी उसकी कम होगी ना, तो कॉस्टिंग उसकी बढ़ जाएगी, और जितनी जिसके वॉल्यूम्स बढ़ेंगे कॉस्टिंग उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ये तो कॉस्टिंग का नियम है, तो उसमें तो वो चेंज कर नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये मतलब है कि आप उसको लॉन्च करते हैं ना, तो दोनों की बुकिंग एक साथ देनी चाहिए थी, प्री बुकिंग मेटेलिक की भी और ग्लॉसी की भी। ऐसे में पता चलता आपको कि किसका इंटरेस्ट किसके प्रति ज्यादा है। हो सकता है, हमको लगता है कि 50% लोगों शायद वही प्राइस में अगर डिफरेंस रहता, तो जैसे खजाना की बिकी ये भी बिक जाती, उसका ग्लॉसी वाला। अभी कितने लोग ऐसे मिल रहे हैं, मैंने कमेंट में देखा, वो लेना चाहते थे, अब नहीं ले पाएंगे क्योंकि उन्होंने मैं बैठा हूँ मेटेलिक आपके लिया। सामने। हाँ, अच्छा तो प्लस है ना, एक और मैं बताऊंगा जोसेफ, इसमें ना ये जो प्री ऑर्डर में इतनी हाई तोबा मचाते हैं ना यार, इतनी हाई तोबा मचाते हैं। मैं बताऊं, जैसे वो स्टैंडी वाला था 12 मई 15 मई का कुछ, 15 मई मेरा बर्थडे था एक्चुअली। तो हाँ, मुझे इसलिए पता, तो 15 16 मई को ऐसी हाई तोबा मचाई कि सबके सब सेलर अपने वहां से हटा लो। मतलब आप भी जॉब करते हो, मैं भी जॉब करता हूँ, इलेक्शन टाइम चल रहा है, गवर्नमेंट मतलब कई बार अपन को पता भी नहीं चलता 24 घंटे में क्या हुआ। सही सही बात है। इतनी हाई तोबा मचाते हैं ना ये कि आपको, जैसे दुरारम का जो नया वाला एडिशन है, सब बोले प्री ऑर्डर। मैंने पूछा भाई, हमने तीनों ने पूछा भाई इसमें बोनस पेज होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे कांड बहुत हो चुके हैं आरसीएमजी में, तो आए दिन ऐसे घटनाएं होती रहती हैं। हाँ, बोनस पेज होंगे कि नहीं होंगे, क्या पता बोनस पेज हों लिस्ट सिर्फ कवर हो। फैंस के संस्मरण होंगे कि नहीं होंगे, अनुपम सिन्हा जी की कलम से होगा। मतलब बताना कुछ भी नहीं है ना कोई। एक जमाना था, पुराना जमाना 2021 के बाद का, संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी जब भी कोई पीरियड लगाते थे पेपर बैग के सेट का भी, तो साफ बताते थे कि मैग्नेट स्टिकर मिलेंगे 6, हम्म, पोस्टर मिलेंगे, कुछ बताते थे ये होंगे, ये हम्म। पेज नंबर होगा। तो इंसानों को समझ में आए। इतनी हाई तो बम मचाते हैं, आज के आज पीरियड लगा दो, कल नहीं लगाओगे तो वो नहीं मिलेगा, परसों लगाओगे तो वो नहीं मिलेगा। इतना भी नहीं करना चाहिए, एक लिमिट फिक्स कर दो। फिर बम्बार्डमेंट नहीं, जैसे मम्मी नहीं होते घर में, आप अपना काम कर रहे हो कंप्यूटर पे, आपके पाँव के नीचे झाड़ू मार रही है, फिर पोछा नहीं, लेके पहुंच जाएगी, फिर उठ के आप और निकलोगे निकलोगे, नहीं, वो अच्छी स्थिति बात कर है। देते हैं। और कैलाश, सबसे बड़ी बात है ना कि आपके जो बायर है ना, सबके पास एक, जिससे आप अगर गवर्नमेंट जॉब्स 15, में है यार वो एडल्ट है। हाँ, वो 15 के आप बोल रहे हो ना, 15 या 16 को, तो उसमें क्या होता है कि आपकी सैलरी जो आती है, तो अगर आप मिडिल क्लास में अगर हो, तो आपको पता है कि 10 के अंदर उसका 30 आपका के सैलरी। आसपास, 28 हाँ, उनतीस 30। हाँ, तो उसमें आप, वो जो होता है ना कि कुछ पैसे बचे हैं, तो आप उसको इम्पोर्टेंट काम के लिए रखते हो, क्योंकि जब तक नेक्स्ट सैलरी नहीं आती है, आपको उसी से चलाना है। तो उसमें आप, क्या होता है कि ऐसी जो बॉन्डिंग हो जाएगी ना, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है कि आदमी डिसीजन नहीं ले पाता है। तो या तो स्किप करेगा कि चलो अवेलेबल होगी तो देखा जाएगा, और नहीं तो बोलेगा कि चलो ठीक है, अगर कुछ टाइम रहता है तो 30 को सैलरी आएगी तो मैं कर लूंगा या कुछ भी। तो उसमें जो ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है ना, डेट वाइज का, कि 3 दिन का वर्क दिया है, 4 दिन का, तो उसमें जैसा कि जनरल वायर उसमें मतलब कि थोड़ा सा वो, मतलब क्या, वो चाह के भी नहीं ले पाते हैं। तो मुझे उन लोगों के लिए अफसोस होता है कि कुछ लोग लेना चाहते हैं, लेकिन ऐसी पॉलिसी बन जाती है ना कि वो ले नहीं पाते हैं। तो मुझे वो चीज़ सही नहीं लगती। और दूसरी बात कि ये वाला जो है, ये सिस्टम जो है कि बुकिंग हो गई, हमें लगता है कि उसमें आप डिसाइड, प्री बुकिंग जो डिसाइड है, ये मुझे लगता है सेलर पर छोड़ देना चाहिए। वो कब तक अपना प्री बुकिंग करता है, नहीं करता है, आप जब उसको जैसे कि भाई जहां तक सेलर मुझसे। अपना एक अमाउंट फिक्स करके जो लेगा वो जाने से काम। हाँ, हाँ, तो वो ठीक है, वो उनको वो अपना अमाउंट फंसाना नहीं चाहते हैं, वो उतनी पब्लिश करना चाहते हैं जितनी बिक जाए, तो ये कोई गलत नहीं है, अपनी जगह वो भी सही है। लेकिन अगर आप बायर की बात से सोचोगे ना, तो अभी जो हालत हो रही है किसी की भी, तो अभी बहुत ज्यादा फंड आप इसमें अपने कॉमिक्स कॉमिक्स हम लोग की, क्या कहते हैं, हम लोग की नीड नहीं है, ये हम लोग की हॉबी है, हम लोग की शौक हो सकता है। लेकिन ऐसा आपको जीने मरने वाले सवाल नहीं है। जो भी अगर किसी का कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं या कुछ, तो उसकी पहली पहली प्रायोरिटी जो होगी अपनी फैमिली होगी, उसके बच्चे होंगे, कॉमिक्स नहीं होगी। कॉमिक्स हम लोगों का अपना शौक है। तो ये हम लोग उसको लेकर चलेंगे कि हम लोग पहली प्रायोरिटी अभी बच्चे को देंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपकी कॉमिक्स अब लॉन्च हो रही है, हम लेना चाहते हैं तो बस जैसे तैसे ले लें। हम, या कुछ लोग हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, वो उनकी बात अलग है। लेकिन मैं जो अगर आप इसको देखोगे ना, तो मैंने कभी भी अपने पे जज नहीं किया। मैंने कहा कि जनरल जो बायर होते हैं, आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। इसलिए मेरा कभी भी जो होता है, किसी में पब्लिशर या किसी सेलर या बायर में किसी से अप्रोच करता नहीं। मैं एकदम सीधा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अफोर्ड कर सकते हो, बात है कि आप जैसे सभी लोग अफोर्ड कर सकते हैं क्या। तो क्या कॉमिक्स मतलब ऐसी हो गई है, ये प्रीमियम प्रोडक्ट हो गई है कि सिर्फ एक उसको हाई सोसाइटी के लोग ही उसको ले सकें।
तो मुझे इस चीज़ को थोड़ा-सा लगता है कि ठीक है, ऐसा थोड़ा-सा आप ठीक है, कॉस्टिंग आपकी आप कम नहीं कर सकते हो, लेकिन कम से कम लोगों को मौका दो कि वो उसको अफ़ोर्ड कर सकें। 3-4 दिन में आपके पास ऐसा नहीं कि अब जैसे कि अब बात हो रही है कि इसकी नागराज की जो कलेक्टर एडिशन आएँगे, 32 कॉमिक्स के हैं, तो आप उसका प्राइस जो भी है हम लोग गेस कर सकते हैं। 4000 क्या होगा, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, जय को पता होगा, शायद 4000 प्लस हाँ, जाएगा। प्लस तो मुझे होगा। एक बात बताना जो की जो जैसे नागारम का है, पेपर बैग्स है, कलेक्टर एडिशन है, दुरारम के अभी लेके उठे हैं, ओशी नहीं है अभी, तो कुमारी उतरी है, तो अभी के भी या तो उसको रुक जाते हैं, मतलब अगर आपको ग्लोसी भी निकालना था ना दुरारम का, थोड़ा सा 15 दिन वेट कर लेते। हाँ, अब हाँ। एकदम से इनके 3 प्रोडक्ट, मनीष गुप्ता जी को हम किस लिए जानते थे? वो पंचनाग वाले डाइजेस्ट 50-55 रुपए के, दोगा के डाइजेस्ट 50, मुझे तो याद भी नहीं रहा, 75 रुपए के कोई भी जो थे वो करके। वो और जनरल लोग बोलते स्टोरीज़। सस्ती यार, मैं बताऊं, मैंने अभी डील करी है, एक कोई सीनियर है बहुत, छोटा मोटा हुँ, कोई नागायण के, तो पार्ट से लिए थे, तो बड़े वो बोले सर चुम्बा सम्राट ले लो, मनीष गुप्ता जी वाला। तो उन्होंने मेरे को 150 में दे दिया कुछ शिपिंग ला करके, आई थिंक 175 उसका प्राइस होगा, मेटेलिक पहले जो था आपको, पहला पहला चुंबक आया था, मेटेलिक, चुंबक से मेटेलिक, हाँ, हाँ। मैंने ले लिया। और मैंने क्या सोचा, मतलब मेरे दिमाग से निकल गया, मुझे लगा कि आया चुम्बा, चुम्बा सम्राट को एक मेटेलिक कलेक्टर एडिशन है। फिर बाद में मैंने थोड़ा, क्योंकि टाइम मुझे मिलता नहीं, मैंने कहा अरे यार ये तो हाँ, ओनली चुम्बा सम्राट है, आया चुम्बा अलग से हाँ, आया था। फिर मैंने वो, सिंगल। क्योंकि वो उन्होंने बोला सर आप बोलो तो मैं आपको भेज दूंगा, नहीं तो मैं रिफंड कर दूंगा। मैंने कहा कोई नहीं यार, जो मैं बोल देता हूँ, मैंने कहा तुम भेज देना। और हाँ, हाँ। मैं खुद यकीन नहीं कर पाया कि मतलब वो सस्ती कॉमिक्स जो दिमाग में था ना मेरे, मैंने कहा अगर 175 एमआरपी है, तो मैंने कहा 100% दोनों उसमें होंगी, मतलब क्योंकि मेरे दिमाग में इस चला ही नहीं कि वो अलग अलग आई थी, क्योंकि आपकी एक हाँ, सोच बन जाती है। अच्छा तो एक पॉइंट, वही। दोस्तों मैं एक पॉइंट बोल जाऊंगा, एक उसको ऐड करने दो। अब इन्होंने जो करा ना, कौन से, हाँ, नागाराम का पेपर बैग्स का 4 स्टैंडर्ड वाला, उसमें हुँ, एक सेलर का मुझे समझ में आया, बाकियों को मुझे पता नहीं। ठीक है, हुँ, उन्होंने एक ऐसा कमेंट करा था कि हुँ, जिन लोगों ने उनसे प्री बुकिंग करवाई थी, हाँ, वो किसके लिए एलिजिबल हुए? 4 स्टैंडर्ड एलिजिबल हुए। 12 मई या हाँ, 15 मई के बाद वो स्टैंडर्ड एलिजिबल नहीं होते, कौन? बायर्स। सेम इज एप्लीकेबल फॉर सेलर्स। अब सेलर का और पब्लिशर का, मनीष जी का क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, पर उस सेलर ने क्या लिखा उसके अंदर, पोस्ट, पब्लिक पोस्ट थी, हुँ, कि जिन जिन ने प्री बुकिंग कराई है इस लिमिट से हुँ, पहले, उनको स्टैंडर्ड नहीं मिलेंगे, अच्छा, होना उल्टा चीज मिलेंगे, और उसके हाँ, बदले में उनको 50 रुपए का रिफंड कर दिया जाएगा। मुझे हाँ, आज की डेट में बताना, जो सबसे सिंपल क्वालिटी के स्टैंडी राज कॉमिक्स भाई मनोज गुप्ता जी देते हैं, वो क्या भी घटे। उनके 4 स्टैंडी का प्राइस 50 रुपए होता है, या मैं कहूंगा 1000 रुपए होता है? सही प्लस बात अगर है। मनीष गुप्ता जी, तो मुझे कुछ नहीं पता वो क्या धमाल करने वाले हैं, क्या पता वो वुड का ही देते हैं। आप तो कचरे का सोच रहे हो कि अब तो वो भयंकर मोटी वुड कुछ भी कर सकते हैं उनका, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं इंसान। नहीं, नहीं, वो एमडीएफ की ये होगी, वो कितनी बड़ी 100% चीटिंग है। पहला तो क्या होना चाहिए कि पहली बात तो हाँ, आपको, अगर आप सेलर के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको पहले बुकिंग लेनी नहीं चाहिए, पहला। लेनी चाहिए। हाँ, यदि ले ली तो जीके कार्ड कई बार करते हैं, उनसे नहीं हो पाता तो कहीं और से परचेज करके सेम प्राइस में हमको देते हैं। दिलवा शिपिंग खुद देते हैं। की अफोर्ड करते हैं वो, आपको, आपने कई बार देखा होगा। हाँ, तो भी हाँ, करो आप। या फिर एक सबसे बड़ा ये हो सकता है, अपने कान पकड़ के माफी मांग लो और उसका पैसा रिफंड कर दो। ये तो एक हुँ, महान लेवल की मक्कारी हो गई, कि आप यार उसका पैसा भी रोक लिया, उसने प्री बुकिंग करा भी ली, उसको तुम स्टैंडर्ड ना हुँ, देके 50 रुपए दोगे, अब वो किसी और से बुकिंग भी नहीं करा सकता। वो नहीं कब करा करा सकता? सकता। तुम अभी के भी अगर रिफंड कर दो और हाथ कान पकड़ के सॉरी मांग लो, तो वो भाग करके प्रेम राठौड़ के पास जाएगा, वो हाँ, जीके कार्ड के पास जाएगा, वो उमा हाँ, कार्ड के हाँ, पास जाएगा, वो कॉमिक अड्डा के पास जाएगा, जिसके पास भी जाएगा, और उनसे रिक्वेस्ट करेगा सर आज मुझे पता है लास्ट डेट है, बट प्लीज मेरा आप केस कंसिडर कर लो। पर हुँ, ऐसे जो सेलर है, इनकी वजह से वो बंदा फंसा हुआ महसूस करेगा। वो क्योंकि हुँ, मेरे साथ, मुझे पता है इन लोगों की नेचर, वो सेलर 5 दिन बाद उसका बैलेंस क्लियर करेगा, तब तक वो मौका जा चुका होगा। तो ये सेलर्स की बहुत घटिया एक पॉलिसी है, मेरे साथ भी एक हुआ था, मैंने लास्ट वीडियो में शेयर किया था, हालांकि वो ये नहीं थी पर कुछ और था। एक बंदे हाँ, हनी सिंह करके जो थे, 5 मई को मैं पेमेंट कर चुका हूँ, तो सोचो डील तो उससे पहले हुई होगी, जो भी हुई होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 100, 200, 500, 800 रुपये। हाँ, हाँ, अच्छा, 5 मई को मैं करके गया, उसके बाद उसको मैंने हर सप्ताह, क्योंकि मुझे लगा ना वो बुक्स क्यों नहीं आई, क्योंकि हम कुछ सीरीज पूरी कर रहे हैं, आपको पता ना, हाँ, हाँ, रैंडमली बुक्स हम ले रहे हैं, आप पता मौजूद, है। और हम सीरीज पूरी कर रहे हैं, तो मैंने कहा वो आई हाँ, क्यों नहीं, आई क्यों नहीं। फिर मैंने बड़ा मुश्किल पता लगा, कौन कौन नाम मैं भूल जाता हूँ। फिर मैंने उनको 2-3 बार रिमाइंड कराया हर वीक में, मैंने कहा भाई ला दो, दे दो, दे दो। नहीं कर पाए तो रिफंड के लिए 3 दिन रिक्वेस्ट करी, तो बाद में उन्होंने झगड़ा चिल्लम चिल्ली करके वो रिफंड बड़ी मुश्किल किया, उस लेवल अच्छा, तक। मतलब सेलर्स को थोड़ा तो एक सेंसिबल होना चाहिए, मतलब वो ये भी नहीं देख पाते कि मैं अपन सेंट्रल गवर्नमेंट का क्लास 1 ऑफिसर बैठा हूँ, वही तो। कोई बहुत बड़ा पोस्ट में, तो तुम कैसे चिल्ला रहे हो, और जिसका कोई लॉजिक नहीं बनता। तो मैं उस, मतलब मैं इस बार ये सब क्यों ले आया गलती से, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, वो कितनी इररेस्पॉन्सिबल पोस्ट थी। एक तो मनीष गुप्ता जी जो करते हैं मान लो सेलर वगैरह, वो उनका पर्सनल मैटर है, हालांकि उनको वैसा मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, वो सेलर जाने। पर उस हाँ, सेलर की वो पोस्ट मेरे को इतनी ज्यादा हर्ट कर रही है, हालांकि मेरा उससे कोई कनेक्शन नहीं था नागर हमारा, मैंने उनसे बुक भी नहीं कराई, मे बी वेरी गुड फॉर मी। बट वो देख करके मैं दंग रह गया, मतलब 50 रुपए रिफंड कर दिए जाएंगे यार, ये कम से कम ये चीजें तो रुक जाए यार।
नहीं तो नहीं मैंने देखा है वो पोस्ट, वो समय जान रहा हूँ, वो कॉमिक्स माफिया की पोस्ट थी। और शायद देवांशु नाम है उनका, हाँ अब जो भी देवांशु ही हो, नाम है। हाँ, तो मैं जानता हूँ, मतलब कि पर्सनली मुझे वो बहुत सही बंदे लगते हैं, पर उन्होंने ऐसा मतलब वो किया है। उनके साथ वैसा कुछ हुआ होगा, वो मनीष हाँ, गुप्ता जी से सिंक नहीं हुआ होगा। अस्सी फॉर मैं एग्जाम्पल समझ मान लो रहा हूँ। आपने 16 तारीख को संपर्क करा उनसे, 18 को संपर्क करा कि यार मेरे जो है 20 प्री ऑर्डर थे। पब्लिक से क्या बोलेगा, भाई साहब तो गई लिमिट। उस ठीक है, बंदे ने क्या करा, प्री ऑर्डर का फोटो लगा करके मैं भी लोगों से पैसा ले लिया। और ले लिया। होता है, देखो आपके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है कि वो पब्लिशर को पैसा दे नहीं पाया। ठीक पर ये है, लिमिट्स हाँ, है ना, लिमिट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन हाँ, लिमिट्स। बट फिर वो डेडलाइन असली होनी चाहिए। जैसे एक बार क्या हुआ, ध्रुवारम था, तो उनको क्या करना था, अगर प्री ऑर्डर मिला तो आप स्टैंडी दो, वॉल हम्म, हैंगिंग दो और ऑटोग्राफ दो, और नहीं मतलब मत दो। ऐसा करप्शन मत करो कि आप ज्यादा रुपए दोगे तो आपको मिल जाएगा। वो वही मंदिर वाली वो बात हो जाएगी जो फिल्मों में देखते हैं ना, अपने पीके में, ओ माय गॉड वगैरह में, कि प्रीमियम लाइन में आप लग जाओगे, वो कंट्रोल से बात है। पर मेरा पॉइंट आप समझ पाओगे कि ऐसा मत करो कि जेन्युइनली कोई बेचारा 32 में बुक कर रहा है, नहीं बुक कर रहा है, अब आपको मौका गया तो आप ज्यादा पैसे देके वो मौका हासिल कर लो, यानी कि चीज तो आपके पास में है। नहीं तो वो एक बिल्कुल अलग लॉजिक। लेवल की चीज हो जाती है। हाँ, बिल्कुल सही। तो मेरा भी वही कहना है ना कि आप उसपे अभी जो माहौल हो गया है ना, अभी अब हम क्या ही कहें कि अभी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो बेवकूफ यहाँ खड़ा है ना, वो बायर खड़ा है, सबसे बड़ा बेवकूफ। सेलर तो क्योंकि बैलेंस कर लेता है सर। सेलर तो क्या करता है, जो जो उस पे ऊपर से प्रेशर आता है ना, सेम का सेम प्रेशर वो बायर पे डाल देता है। बायर और में डाल बाद में देता है। बताऊं क्या होता है, मेरे साथ तो क्या होता है मतलब, आपके तो नहीं। कई बार तो मुझे लगता है कि हमने गलती कर दी क्या, मतलब कई बार लोग अपन पे जो चिल्ला रहे होते हैं ना, जब पब्लिशर चिल्ला रहा होता है, जब सेलर चिल्ला रहा होता है, और हम जब कटघरे में खड़े होते हैं, अच्छा वो चिल्ला क्यों रहा होता है पता है? वो बंदा मुझ पे क्यों चिल्लाया होगा, क्योंकि मैंने उसके अकाउंट में पैसे डाल रखे थे इसलिए चिल्लाया ना। कोई भी हाँ, इंसान हमें फोन पे कैसे चिल्ला सकता है? अगर वो सही बात। पैसे अकाउंट मेरे रिफंड करे पहले और फिर मुझे चिल्ला के बताए, बात उसको बिल्कुल पता सही। सामने वाला सुनेगा, तो वो रहता है नहीं कि मतलब सुने। सारा का सारा प्रेशर बाहर पे आ रहा है। बात है तो वही मेरा यही कहना है कि अभी जो माहौल हो गया है ना, तो बहुत अलग हो गया। मतलब आप पैसा दे के भी खूब बने हुए हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात की अब जैसे कि नहीं सभी के साथ, जैसे मुझे अभी कालांतर और ये वो जो हाँ रिलीज हुआ, वो एक अलग ही चक्कर है, आप हाँ, बताओ उसका। सामने वाला। तो मुझे कहना है इसमें ये है कि अब जब तक उसके जो पार्ट्स आ रहे थे, तब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपको स्टैंडर्ड साथ में दे रहे थे। छोटा बड़ा वो अलग बात स्टैंडी है। रुको 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 रुको। क- उस पार्ट मान लो पुनः कालांतर पकड़ लो, कालांतर और भागो जा पड़ा है, इसकी हाँ, अलग नोवेल्टी होगी, उसकी अलग नोवेल्टी होगी, कॉम्बो की अलग नोवेल्टी होगी, वो बोलना मत। हाँ, हाँ, ऐसी आई भी है, मैं पुनरुत्थान में हुआ बस, किया हुआ है। अब संक्रांति जब में हुआ बस। पार्ट है, अब जब जानने की सीरीज खत्म हो रही है, लास्ट पार्ट है, आपने उसके प्राइस सेम रखा, स्टैंडी गायब कर दी। प्लस उसके कलेक्टर एडिशन में जो आएगा वो भी बिना स्टैंडी क्या ही आएगा, सॉरी मतलब बिना कोई नॉवेल्टी क्या आएगा। तो मुझे ये चीज समझ में नहीं आती है कि आप मतलब इतना बड़ा बड़ा आप लोग ला रहे हैं, इतना बड़ा एडिशन ला रहे हैं, आप इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, आप वहां जाते हैं, कॉमिक कॉम में जाते हैं, बड़ी बड़ी बात होती है आप लोगों की। तो लेकिन बड़ी आप जब वेब सीरीज और फिल्मों की बातें हो रही है आजकल हाँ, तो। लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो लोग चिंदी चोर बन जाते हैं। मतलब इतनी ज्यादा क्या हो गया कि आपको पेपर स्टिकर से फिर भी मैं जो सब मतलब मेरे को डर के लगा, जब इनकी फिल्म आ जाएगी कभी गलती से, ये उसके पोस्टर गलियों में चिपका चिपका पाएंगे कि वो मना कर नहीं, देंगे, नहीं ये पोस्टर तो हम नहीं ये चिपकाएंगे। वो भी वो पोस्टर तो नॉवेल्टी होगा ना उनके लिए। अब आप गौर कर रहे हो, अगर आप गौर करने जाओ, अगर कोई फिल्म रिलीज होती है किसी की भी, वो ऑटो वाले पे के पीछे चिपका देंगे, वो पोल पे भी चिपका देंगे। लेकिन ये तो अपने पोस्टर को भी एज ए नॉवेल्टी ट्रीट करेंगे कि उनकी फिल्म का पोस्टर है तो वो नॉवेल्टी की तरह बिके। लोग तो ऑटो में आपको चिपका के ऑटो वाले को पैसा देते हैं, ये ऑटो वाले से पैसा लेंगे। तो देंगे ऑटो कि वाला मैं कौन होगा, आपको, जुनूनी। हाँ तो वो लेगा। तो यही बात है ना कि आप जब कुछ बड़ा करना चाहते हो ना, तो इतना छोटा दिल नहीं रखो, कुछ थोड़ा आपको बड़ा कुछ दिल बड़ा। रख लो। हाँ, और अपॉर्चुनिस्ट मत बनो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, देखो वो पब्लिशर है, किसी भी प्रोडक्ट साथ में नोटिस देना नहीं देना वो उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन सोचा ऐसा है, पहले हाँ। पार्ट में आप दे रहे हो, सेकंड पार्ट में दे रहे हो, और एक बात आपको पूरा याद दिला देता हूँ। पुनरुत्थान का जो पहला कॉम्बो था ना, उसमें बड़ा सा पुनरुत्थान का वो मिला था, बड़ा सा हाँ, स्टैंडी एक। सेकंड पे आता हाँ, हूँ, शंखनाद का जो कॉम्बो था उसमें नाग था ना, वो एक मोर जैसा बन गया था नागराज हाँ, हाँ, पीछे हाँ, हाँ, हाँ। वैसा। मतलब वो एक्स्ट्रा नोल्टी बोल रहा हूँ मैं, वो पुनरुत्थान और उसके शंखनाद की नोल्टी नहीं बोल रहा हूँ, वो जो हाँ, कॉम्बो के साथ वाली। तब हम हाँ, क्या 500 वर्सेस 700 को हम लोग कर देते थे जस्टिफाई। जस्टिफाई अभी नहीं अब था। कुछ नोट ही नहीं, तो वो 200 रुपये गत्ता कैसे हो गया? अच्छा, वो आप देखो ना, आदि पर्व में, आदि पर्व का जो पहला लॉन्च हुआ था, हम्म। दूसरे पेपर बैक और हार्डबाउंड दोनों बुक करने पर उन कितना अच्छा वो फोन स्टैंड था, नागराज जो भिड़िया वाला है ना, वो मिला था उसमें। हम्म। तो वो मैं कहना है कि आप शुरू से दे रहे हो, लेकिन अभी ऐसा क्या हुआ कि ठीक है स्टैंडी नहीं दे सकते हो, कम से कम पेपर बैग्स में बहुत सारा वेरिएशन हो सकते हैं, आप पेपर बैग्स में दे सकते हो। कुछ दिन पहले मैंने एक कॉमिक्स में थ्रू ये नागराज, सॉरी, चाचा चौधरी वाली मिली थी। ये ये जोसेफ, मुझे तो पहली कॉमिक्स बनेगी क्या कालांतर, जो पहली पेपर बैग जो संजय गुप्ता जी की बिना नोटी आ रही है शायद। हाँ, हाँ,
पहली आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, रीप्रिंट में भी नहीं हुआ था अभी तक तो। लग रहा है ना कि खरबूजे को देखकर तरबूजा रंग बदलता है, जो कहावत एक जो बार है। इनसे पूछा था पंडित जी से। तो वो क्या, हाँ, तो वो क्या हुआ ना कि जो डेल्जिंग जो मनोज सर जो है, वो अपनी नई बुक के साथ नॉवेल्टी नहीं देते हैं। चाहे उनकी डेल्जिंग ध्रुव वाली आई हो या कोई भी आई हो, सब सत्र आई हो, जो भी सिंगल आई थी पेपर बैक, तो उसके साथ उन्होंने नॉवेल्टी नहीं दी थी। तो प्राइस भी इन्होंने, देखो ना यार, हाँ, अब प्राइस कितना तो जेन्युइन था। वही वही बात है कि आप कॉपी करे तो दोनों चीज करो ना, एक चीज क्यों कर रहे हो? आपने प्राइस तो अपनी रखी, आप प्लस ट्रेंड उनका चुरा लिया कि वो भी नॉवेल्टी नहीं दे रहे, तो मैं भी नहीं दूंगा। तो मुझे लगा कि ये थोड़ी सी मतलब अनफेयर सी बात लगी मुझे, कि मुझे इसलिए मैंने उसको बुक भी नहीं, खैर मतलब तो उमा पे नहीं आती तो बुक करने का सवाल भी नहीं है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसको प्री बुकिंग करने का किसी को भी फायदा था। आप ये भी कर देते ना कि प्री बुकिंग जो करेगा उसको नॉवेल्टी मिलेगी, और जो रिलीज के बाद करेगा उसको नहीं मिलेगी, तो भी जस्टिफाई था। लेकिन आपने तो उसको बराबर कर दिया, चाहे प्री बुकिंग में लो चाहे बाद में लो, हम वही देंगे बिना किसी नॉवेल्टी के। संजय तो मुझे गुप्ता वो जी ने सही जब नहीं लगा। शुरुआत करी थी रीप्रिंट्स की या फिर न्यू की, उनकी नोवेल्टी फिक्स थी। किसी ने बोला था कि सर आप बहुत कॉस्टली दे रहे हो, हाँ, प्लीज आप नोवेल्टी को हटा दो और थोड़ा सा प्राइस कम कर दो। पता है उन्होंने क्या बोला था कि नोवेल्टीज जो है ना, उन्होंने ये वर्ड यूज किया था कि हमारे इनरवियर्स होते हैं ना जैसे, उसकी हम्म, तरह है, उसको कॉमिक्स से अलग नहीं किया जा सकता। और सच में ऐसा हुआ था। पता, मेरे को पक्का श्योर था कि संजय गुप्ता जी कॉमिक्स में चाहे डील में लूं, चाहे हाँ, ब्लैक में लूं, चाहे एमआरपी पे लूं, चाहे हम्म, 50% से भी ज्यादा डिस्काउंट पे लूं, सेलर कोई भी हो, अमेजोन हो, कोई भी हो, मुझे पक्का पता था कि पेपर बैग पे लूंगा तो नोवेल्टी मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके मिलेगी। पोली बैग के अंदर घुसा होता था सब कुछ। और मतलब ये मुझे पक्का विश्वास था 2023 तक। जैसे ही लास्ट पार्ट आता है ना, मैं बताऊं, अभी तो जैसे होता है नई नई दुल्हन आती है कि अभी तो मेहंदी का कलर भी नहीं उतरा यार, तुमने ऐसा करने लग गई हो, ऐसा एक पुरानी फिल्मों में कहावतें होती थी। हाँ, ऐसा बोलो, जैसे ही पहली सीरीज इन्होंने पूरी करी शक्ति रूपा वाली, हालांकि वो कैसे करी जानते हो, शक्ति हाँ, रूपा में उनका प्लस पॉइंट क्या था कि मृत्यु रूपा का उन्होंने इंकिंग और कलरिंग करवाई। हम्म, क्या हुआ था पता नहीं, जरूरत नहीं है। हम्म, सेलर्स और बायर्स दोनों हड़बड़ा गए थे। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, एक सेलर को आप मना कर देते हो ना, तो जिन बायर्स ने उससे बुकिंग कर रखी है उनका पूरा बजट गड़बड़ा जाता है। प्री बुकिंग ये अलग प्राइस, उसके बाद ये अलग प्राइस, विद नोवेल्टी विदाउट नोवेल्टी, नहीं देंगे देंगे, इंसान का दिमाग हिल जाता है। बाद में वो खूब युगारम भी खूब मिल रही है, मृत्यु रूपा भी खूब मिल रही है। पहले हाँ, एक ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक मृत्यु रूपा में वो ड्रामेबाजी करी, कितना प्रॉब्लम हुआ, सभी को प्रेशर में आए सेलर्स भी। और एक शायद कॉमिक हवेली का कुछ चक्कर हुआ था, किसी एक का हुआ था, वो काफी दुखी हो गए। हाँ, सेकंड हवेली, पे आ जाओ, ये कालांतर पूरी हो रही है। मेरे को तो डर इस बात का लग रहा है कि जब ये प्रलय का देवता पूरा कर लेंगे हम्म, तो ये क्या करेंगे। क्योंकि देखो, एक तो ना सबसे बड़ी बताऊं क्या, वो जो था ना बांके लाल उसकी तो गुपचुप पूरी कर दी, उनको तो कौन ध्यान देता है। तो तुम हाँ, करो ना करो, अपना किसको पड़ता है। हाँ, हाँ, जैसे से आगे बढ़ेंगे ना सर, देखो आप भी है ना, कौन सी थी वो जो भी सीरीज है, आदि पर्व वाली, प्रलय हम्म, का देवता है, लास्ट वर्ड सबका बाकी रखा। एक पेंसिल का कवर बनाया, चिपका दिया, बोला आने वाली है, उसके 2 साल तक भी कोई चीज नहीं आती, इसको कमिंग सून बोलते हैं। तो हाँ, मतलब लास्ट पार्ट में आते आते पब्लिशर तुम अपने ऐसे, जैसे चूहा बिल्ली का खेल नहीं होता, कि दबोच लिया, पिंजरे में पकड़ लिया, ये पकड़ लिया, अलग हाँ, से निकाल लिए पैसे। तो ऐसी हरकतें करके आप ऊपर वेब सीरीज तक पहुंचोगे क्या? मतलब एक इंसान का मुकेश अंबानी क्यों नहीं बन जाते हो वही वही वही, भाई? आप बात सही एक है। साल फ्री डाटा दो, आज देखो क्या बना हुआ है। लोग मुकेश अंबानी बोलते, मुकेश अंबानी उनकी तरह है दिल किसी का? सही बात। ये लोग आप देखो ना मुझे कि बोले कि यार आप, जियो में है ना, फ्री में डाटा नहीं दे रहे, तुम्हारे फोन की बैटरी खर्च हो रही है, तुम्हारा ये नुकसान हो रहा है। मैंने कहा बेटा हम नुकसान करा तो यार, बेटा तुम एयरटेल से ले लो, किसी और से लेके दिखाओ। तो इनका हाँ, नहीं है देने का, ये तीनों मतलब जो भी है ना, पब्लिशर नहीं दे सकते हैं कुछ भी। कैलाश आप देखो ना कि आज जो उनकी कहीं बाद में आया छोटा भीम जैसा इंडियन कार्टून, जिसकी फिल्म बनी और मूवी भी आ रही है, तो उन्होंने कहाँ से पिकअप किया? राजा चौधरी की छोटा, एनिमेटेड सीरीज आ गई है, उसका सीरियल आ गया हाँ, है। और हाँ, ये कौन सी थी, एक वो हॉरर हॉरर वाली, विलेज विलेज विलेज, हाँ, उसकी वेब सीरीज आ चुकी है यार। हाँ, नहीं तो मैं उसका नहीं कह रहा, मैं कह रहा कि कार्टून, अगर मैं इंडियन कार्टून की बात करूं, तो छोटा भीम तो सबसे ज्यादा पॉपुलर है। छोटा भीम छोटा कब आया? हाँ, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी का राज क्या है? उन्होंने छोटे छोटे सब प्रोडक्ट जानता के हूँ। साथ अपने डील कर ली, चाहे वो टाइगर बिस्किट था, चाहे वो कुरकुरे का पैकेट था, किसी के साथ भी उन्होंने डील की और उसके साथ नोवेल्टी देना शुरू किया। अब वो क्या हो गया कि घर में, मुझे अच्छे से याद है, मेरा जो नेफ्यू है, वो उसका नहीं देखता था। तो जब उसका स्कूल में जब एडमिशन हुआ, आप उसके कुछ दिन के बाद वो देखना शुरू वो किया आपका उसने। नेफ्यू वही है, आपकी जो फोटो आई है दीवार में, वही नेफ्यू है? हाँ, वही वही। तो उसने हाँ। देखना शुरू किया, तो मैंने कहा कि तुम तो ये नहीं देखते थे, तो इंग्लिश। तो वो उसने क्या कहा कि क्लास में सब बात करते हैं तो मैं समझ नहीं पाता कि लोग क्या बोलते हैं, तो मुझे उनसे बात करने के लिए मुझे देखना पड़ रहा है, कि मुझे समझना पड़ रहा है कि उन लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मतलब उसको क्लास में वो उन लोग से अपडेट रहने की वजह से उसने छोटा भीम देखना शुरू किया, जबकि उसने वो ऑलरेडी मार्वल डीसी के जो शोज होते थे वो देखता था। तो आप समझ रहे हो कि वो जो बच्चे में है ना, ये जो डिस्कशन होता है,
कि कार्टून कैरेक्टर्स को लेके, जो हम लोग के टाइम में जो नागराज ध्रुव को लेकर था, वो डिस्कशन अब छोटा भीम को लेकर है। तो ये कहाँ से हुआ? ये कैसे पॉपुलर हो गया वो? तो ये जो है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो उसके जो भी होंगे, उसके मेकर होंगे, उन्होंने टारगेट किया कि इसके बच्चे जो हैं, इसके बायर होंगे या जो उसके जो है दर्शक होंगे। तो उन्होंने उसके बच्चे तक कैसे पहुँचा जाए, तो उन्होंने नोवेल्टी के टाई अप किया, जो प्रोडक्ट्स बच्चे के लिए होते हैं, जैसे कि वो टाइगर बिस्किट हुआ या कोई कुरकुरे का हुआ या फिर वो कॉर्नफ्लेक्स हुआ, उसके साथ उन्होंने उसका टैग कर लिया। उसके बाद उन्होंने भीम के उसके छोटे-छोटे नॉवेल्टीज़ उसमें देने शुरू कर दिए। क्यों? क्योंकि अगर एक बच्चा कुछ जा रहा है, घड़ी, अब वो छोटा भीम की घड़ी पहन के भी जा रहा है स्कूल में, तो सामने वाला पूछेगा क्या है, क्या है? तो बताएगा कि छोटा भीम की है, तो इससे पॉपुलर होता चला गया। ये सब इनके साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है कि नॉवेल्टी को ऐसा प्रीमियम उन्होंने ट्रीट कर दिया है ना, कि वो फ्री देने के नाम पर, कि वो अब क्या ही उसको कहा जाए, कि वो आप भूल जाओ कि आपने सही बात कही कि वो पोस्टर भी क्यों चिपकाएँगे? वो पोस्टर तो अब नॉवेल्टी होगा उनके लिए, कि वो इतना बड़ी मूवी का नॉवेल के पोस्टर होंगे। तो सड़क के नाम पे है। तो यही मेरा कहना है कि आप अपना प्रोडक्ट को खुद अपना इतना प्रीमियम मत बना दो कि वो आम जनता तक पहुँच ही नहीं पाए। वो जब तक वो पॉपुलैरिटी तो उसको आरसी देनी है में ना। तो बहुत ज्यादा हो गया, पर अब एक आरसी के से आगे हम बढ़े तो फिर वो कार वगैरह की स्टोरी में कौन रिपीट करेगा? मतलब वो है कि बहुत ज्यादा ये कॉमिक्स वाला जो है ना, जो कॉमिक्स वाले जो लोग है ना, पब्लिशर्स हैं, आर्टिस्ट वगैरह, जो मैं कई बार इनकी मैंने पॉडकास्ट भी देखी है, बहुत ज्यादा संकीर्ण मानसिकता हो गई है कुछ लोग, सबकी तो नहीं, मतलब बहुत ज्यादा लिमिटेड हो गए हैं, बहुत रजिस्ट कर रहे हैं चीजों को। जी, तो उसमें बात है ना कैलाश की, वो जो उन्होंने कॉमिक्स का जो जो शौक था, उसे ऐसे बायर ऐसे रीडर उनके साथ जगा। लेकिन जब वो इस प्रोफ़ेशन में आए ना, तो वो पूरी तरह से प्रोफ़ेशनल हो गए। अब वो कॉमिक्स को क्या होता है, अब कॉमिक्स का उनके लिए प्रोडक्ट है और उससे उनको ये लेना है, उससे मतलब ये वो जो भी कहते हो कि वो ऐसे अपने शौक के लिए कर रहे हैं या कुछ, ऐसा कुछ होता नहीं है। सब कोई बिज़नेस करने आया है, सब कोई बिज़नेस ही करना चाहता है और बिजनेस कर अपना रहे हैं यार, ये जो आप एक प्री बुकिंग में, आप अभी अगर यूट्यूब पे देखोगे ना, नहीं। तो जो सिखाने वाले कोर्स होते हैं, आप देखना, आपको शायद ऐड आते हो, कुछ भी सिखाने वाला कोई कोर्स होता है, कोई बोलता है 199 में, कोई बोलता है 99 में, कोई 500 रुपए में, 400 रुपए में। वो इतना क्यों करते हैं, उनको पता है एक बार मनी आ जाए बल्क ऑफ ऑडियंस से, उसको फिर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, फिर आप पूरी जिंदगी खा सकते हो। तो नहीं, ये अभी इसमें लगे हुए हैं, कैसे भी प्री बुकिंग लेकर के पैसा पैसा पैसा, वो आदमी तो एक ही है। इवन आरसीएमजी जो है ना, उनके इतने सारे कलेक्टेड एडिशन आ गए यार, परेशान हो गए। मतलब हाँ। मैं जब उड़ीसा आया था ना, मतलब जब एक ऐसा समय आया था जब जो बहुत कम हो गए थे आरसीएमजी से आते नहीं थे, तो मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा था। पर हुँ। जैसे वो किताब थी ना, वो कौन सी किताब है, वो तुम उसको बहुत ज्यादा लक्की बोल सकते हो या मनुष्य वो बोलनी है, वो यूनाइटेड फॉर गुड जो बुक आई है, मैंने नहीं ली हाँ, वो। हाँ। जैसे ही वो यूनाइटेड फॉर गुड बुक आई, जैसे ही संजय गुप्ता जी के स्टॉल पे मनोज गुप्ता जी की बुक्स दिखी, मनोज जी के स्टॉल पे संजय जी की बुक्स दिखी, तब से जो बाढ़ आई है कलेक्टेड एडिशन की, बाप रे। लेकिन हर हाँ, कोई। आज मैंने शक्ति वाला करा है वो अनबॉक्स, और भूखा लाला वो पहले वाले से कुछ बेटर लगा, वो ऑरेंज अच्छा। थोड़ा सा, मतलब वो तो है जो है, लेकिन फिर भी वो येलो वाला तो बड़ा वो है यार। लाइक वो खुलते ही कॉमिक शुरू होती है ना, तो फीलिंग ही नहीं आती यार, कम से कम कुछ तो होता, आगे क्रेडिट हो जाता है। हम हाँ, स्टूडियो हेड आए उसको उतना ही देते तो तो तभी हम नहीं, मान लेते हैं। नहीं, मुझे लगता है ना कि अगर इस साइज़ में आप देखोगे ना, नॉर्मल साइज़ में, तो उनकी जो आखिरी जो अच्छी रिलीज़ थी मनोज सर की, तो मुझे मकर जाल थी। मकर जाल जो था, उसमें उसमें सबसे बड़ी कमी थी कि उसमें स्लिप कवर नहीं था। नहीं तो उसके अलावा स्लिप कवर वाला पॉइंट सर्फ हटा दो। 70 का कलेक्टर एडिशन बहुत जबरदस्त था। हाँ, बहुत ज़बरदस्त था। लेकिन वो तो उसका वो बिग साइज़ में है, तो बिग साइज़ की नॉर्मल साइज़ की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें सबसे जो अच्छी आई कलेक्टर एडिशन लास्ट, जिसको आप क्वालिटी में डालोगे, तो वो मकर जाल थी। उसके बाद से उन्होंने जो काम किया है ना, बस खाना पूर्ति है। बस कुछ भी निकाल दो, वो वाली बात आ गई। कब जो हो रहा है, तो आप देख ही रहे हो। तो मुझे लगता है कि अब थोड़ा-सा इस चीज़ पे उन लोगों को वर्क करना चाहिए, और या तो फिर आप अपने से अपने बायर को दूर कर रहे हो, और मुझे क्या ही कहना। दूसरी बात, कि आपने जो कहा कि दूसरे-दूसरे बायर जो सॉरी पब्लिशर जो आ रहे हैं, उनके बारे में जो भी है, तो वो मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह से वो मतलब कि वो फैन्स नहीं है, कॉमिक फैन तो हैं। लेकिन उन्होंने ये भी मैं मान लूँगा कि बोलते हैं कि मैं कम मिनिमम प्रॉफिट में काम कर रहा हूँ, वो भी सही है। लेकिन आप देखो कि आप क्या बनते जा रहे हो? आप लोग खुद मिडल क्लास से उठ के आए हो, तो क्या आप मिडल क्लास के लिए सोच रहे हो? क्या मिडल क्लास का एक स्कूल गोइंग किड उस कॉमिक्स को अफ़ोर्ड करेगा? मुझे इसका कोई खाली जवाब दे दे। आप जब बात करते हैं ना कॉमिक कॉन की, तो ₹800 टिकट लेके जो जाए, तो वो जो है ना, वो कस्टमर है, वो आपका वो एक एलीट क्लास है।
मेरा ये कहना है मतलब है। और कॉमिक्स अगर आप इंडिया में सेव करना चाहते हो, चाहे आपको बुरा लगे या भला लगे, सीधी-सी बात है कि जब तक मिडल क्लास उसको सपोर्ट नहीं करेगी, आपके कॉमिक्स कभी भी आपको जन-जन में वो आप पहुँचा नहीं पाओगे। वो एलीट वर्ग का ही प्रोडक्ट बन के नहीं, रहेगा। आरसी जो था ना, आरसी की जो बेसिक जो लाइन थी, एक तो आरसी इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ पता है? आरसी की जो सबसे बेस्ट क्वालिटी वो ये थी, 8-10 रुपए मिल जाते। हाँ, वरना हम और आप तो आरसी के फैन बन ही नहीं पाते, हम तो कहाँ से बन हाँ, पाते? आपने मेरी स्टोरी वगैरह कई बार वीडियो में देखी होगी। वही और वही कोई वही रीजन बात था ही नहीं, मतलब इतनी वही हो ज्यादा जाता अफोर्डेबल थी। उसमें मनु है। जी आर्टिस्ट, अनुपम जी आर्टिस्ट, सुरेश डिगवाल जी हैं, कदम स्टूडियो है, प्रताप मलिक साहब है, तो ऐसे दिग्गजों को देखने को मिलता है 5 या 10 रुपए में, जो भी, तो वो बेटर था पहली बात। अब इन सब हरकतों की वजह से ना, जो ये अलग छुटपुटिये होते हैं ना, जो ब्लैक बेच रहे होते हैं, हुँ, उनका अलग ही चल रहा है। वो आप उनके तो बात करना ही बेकार है। मतलब कोई अच्छा, मिंट दे रहा है 50% हाँ, लेस में, तो कोई सड़ी गली दे रहा है डबल में, कोई पानी में भिगो करके दे रहा है, कोई फंजाई लगी हुई है। मतलब वो उनका अलग ही खेल चल रहा है। अच्छा, चाहे वो हो ब्लैकी हो, चाहे पब्लिशर हो, चाहे सेलर हो, चाहे एमआरपी पे दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, बायर को एक बार बिल्कुल दे डोंट गिव, मतलब बिल्कुल आपको कंसिडर नहीं करते। ना तो आपको टाइम पे जवाब देंगे, ना हुँ, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे, ना आपसे कोई फोटो शेयर करेंगे, ना आपसे कोई वीडियो शेयर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, बिना पैसे दिए वो पार्सल को वो पैक कर देते तो हैं। मेरे पास ऐसे भी सेलर 2-3 मेरे से टकराए, 4-4 5 हजार की डील होती है, 550 रुपए डील होती है। डील चाहे कितने रुपए की भी हो, मतलब कि वो क्या करेंगे, आपसे बात करना ही बंद कर देंगे। आज व्हाट्सएप में ब्लू टिक की सेटिंग आती है ना, एक वो, कि आपको पता हाँ, नहीं लगता ये ब्लू टिक नहीं होते, वो मैंने भी अभी करी थी, कि बीइंग प्रिंसिपल कुछ मुझे चेंज करूंगा उसको। तो वो टिक वो कर लेते हैं, वो आपको देख रहे होते हैं और वो पैक कर देते हैं आपका पार्सल। अच्छा, वो पैक पार्सल की फोटो भी शेयर नहीं करते बिना अच्छा। पेमेंट लिए। मतलब इतने ज्यादा दानवीरकरण हो गए, 4,000 रुपए का पार्सल बिना पेमेंट लिए पैक कर देते हैं। यार वो वाले, मतलब कहने का मतलब ये नहीं कर रहे कॉमिक्स के नाम पे दोनों जो मन में आया कर रहे हैं यार। क्यों कर और कर रहे हैं? बायर को जैसा मुंह में वैसा बोल रहे हैं, हुँ। कभी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। मतलब वो तो मैं इनकी तो लिस्ट बनाऊंगा तो बहुत लंबी जाएगी, पर मतलब ये हो क्या रहा है? मतलब बायर कौन होता है? अमेजोन फ्लिपकार्ट से पूछो आप, क्या होता है वही, बायर? वही, वही। तो मेरा वही कहना है कि आपने आप जो कोई रोना रो रहे हैं ना कि कॉमिक्स इंडस्ट्री में या बायर दूर हो रहे हैं, तो इससे दूर आप ही कर रहे हो, कोई दूसरा कोई नहीं कर रहा है। आपने अपना जो अपने ऊपर इतना अपने को सेलिब्रिटी मानकर जो एक दीवार खड़ी कर दी है और अपने को इतना प्रीमियम बना दिया है ना कि अब जो नॉर्मल जो बायर है ना, जो जो रियल फैन था और जो जनरेशन हम्म, आने वाली जो है, आप यकीन करो आप कैलाश कि जैसे अब मैं अपने बचपन की बात लूँ, भाई भी थे और हम लोग की दोनों की स्टडी थी, तो हम लोग ठीक है, तो जो 4 या जो भी सेट आता था ना, तो उसमें हम लोग जो फ़ेवरेट कॉमिक्स होती थी, डोगा की, नागराज की, ध्रुव की, तो इस लिस्ट हम लोग वो पापा को दे देते थे। तो अपना पापा वो किसी से चैट ड्राइवर से मंगवा देते थे या कभी खुद उनको जाना पड़ा तो खुद से ले लिए। तो हम लोग पर्सनली चाहते थे कि पापा ना लें, क्योंकि उनके पापा का लेने का मतलब था कि हम्म। नॉवेल्टी मिलने से रही। वो माँगते ही नहीं थे, तो वो पूरी सेलर पे मेहरबानी पे डिपेंड करता था। वो सेलर ने दे दी तो दे दी, नहीं तो वो माँगते नहीं थे। तो कम से कम ड्राइवर जाता था तो बेचारा वो लेके चला आता था। तो वो च लेकिन आप सोचो कि अगर चलो ₹6 की कॉमिक्स थी या 8 या ₹10 की कॉमिक्स थी, तो अगर 3 कॉमिक्स मैंने का नाम दे दिया तो ₹30 की हो गई। अगर आपके हिसाब के आज से देखो 300 साढ़े 300 की कॉमिक, अगर आपका बच्चा अगर आपकी सैलरी 20,000 25,000 है, आपका बच्चा आपको दे दे कि 3 साढ़े 300 रुपए की 4 कॉमिक्स, आप ले लोगे? ईमानदारी से बताओ ना मुझे। अगर कोई बच्चा एक तो वो हिम्मत नहीं करेगा, अपने पापा को 1200 की कॉमिक्स का लिस्ट थमाने में। अगर चलिए मेरे जैसा हम लोग के घर जैसा हम लोग मैं बस काफ़ी इस मामले में ओपन रहा। मम्मी थोड़ी-सी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में। पापा के साथ हम लोग की बॉन्डिंग अच्छी थी, तो हम लोग दे लेते थे। लेकिन अगर आप जनरली भी देखो जो अभी आप कितने मैं पोस्ट देखता हूँ कि उन लोग कहते हैं कि कोई मैं गेस्ट गया तो उन्होंने कुछ पैसे दिए, तो उन्हें बचा के कॉमिक्स ले लेते थे। तो वो अलग बात थी। यहाँ तक कि मैं अपना पर्सनली बता रहा हूँ कि जब राजनगर की तबाही जो आने वाली थी और उसका प्राइस जो बढ़ा था ₹25 कुछ भी, तो मुझे मतलब शर्म लग रही थी देने में कि ₹25 की 1 कॉमिक्स मतलब कैसे मतलब कि डाइजेस्ट भी आती थी, 15 की आती थी। और ₹25 की 1 कॉमिक्स होगी और उसमें शायद 2-3 कॉमिक्स और भी आई थी उस सेट में। तो मैं कैसे पापा को दूँ? मतलब कि उनको शर्म लग रही थी वो देने में। कि वो मतलब कि प्राइस उनको पता नहीं थी, उनको पता थी तो कि वो उनको तो वो तो पढ़ते नहीं थे कि एड में तो लिख दिया था ₹25 तो उनको पता था कि उस सेट में जो 2-3 कॉमिक्स थी मँगा के जो हम देंगे तो उसमें कम से कम 40-50 का वो बजट बिल हो जाएगा। तो उस ज़माने में 40-50 मुझे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि मुझे देने में शर्म आ रही थी कि पापा क्या सोचेंगे कि इतना महँगी कॉमिक्स ले रहा है। अब तक ₹6 और ₹15 वाली कॉमिक्स लेता था या 8 या 15 वाली और सीधे ₹25 की कॉमिक्स हो गई। तो वो आप अरे सोचिए कि वो अब आता ना, कोई भी 56 रुपए की कॉमिक्स हमसे घर बैठे मंगवाए और डाक खर्च फ्री, याद है ना? वो हाँ, मुझे हाँ, अभी याद है, 56 रुपए कॉमिक्स।
वो हमें आज तक और हिम्मत ये नहीं हुई, 2000 तक 2004 तक था पता नहीं। क्योंकि मेरी हिम्मत इसलिए नहीं हुई, क्योंकि वो हम लोग तो ऐसे सिस्टम में स्कूल छोटे-छोटे बच्चे थे और वो लाता तो घर में देता, मम्मी को सीधे देखती। उसके बाद तो कॉमिक्स तो दे के चला जाता और उसके बाद जो हुँ, हम लोगों की हालत होती ना, तो हम भी पापा भी बचा नहीं पाते, क्योंकि इतना तो हुँ, कुछ ज़्यादा ही आज़ादी हो जाती। तो वो तो सोचने की बात ही नहीं थी। लेकिन जो आ रही थी, जो पापा के थ्रू भी मिल जाती थी, तो हम लोग वो ₹25 के नाम लिखने में हम लोग को हिचकिचाते थे। तो आज का बच्चा क्या ₹400-500 का नाम लिख के दे देगा अपने फादर को? कि पापा आप ये कॉमिक्स मुझे मँगा दो, या मैं मँगा रहा हूँ, आप मुझे मेरे और अकाउंट अगर में डाल नागारंग दो। ले ली तो? वह वही तो बात है कि आप है ना कि आप जो तो कॉमिक्स की युगारम जब 1500 की आई थी ना यार, मैं बिल्कुल डाइजेस्ट नहीं कर पाया था, मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले कॉमिक्स अड्डा का अनबॉक्सिंग आया था। बट ये कर रहे थे नीरज जी थे। दोस्तों, युगारंभ आ चुकी है। उनका शर्ट वो नीरज जी पूरा पहनते हैं ऐसे आगे तक है ना। नीना युगारंभ आ चुकी है। बहुत ही लिमिटेड रहेगा। ये अनुपम जी का वेरिएंट है। जिन मित्रों ने बुकिंग नहीं कराई करवा दे। ऐसा वीडियो था, उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। थर्मोकोल बॉक्स था, टिन बॉक्स था, सब कुछ था, तो भी 1500 मेरे गले नहीं उतरा था। मैंने बहुत धीरे धीरे अपने मन को समझाया कि भाई कॉमिक्स है, उस पे टिन बॉक्स है, देन नोवेल्टीज है, थोड़ा हाँ, समझ जा। कहीं से मिलती ले ले, तब तक लेने लायक हम बचे नहीं थे हम दोनों। हाँ। वो 1500 का जमाना था, अब ये हो गया 4000 वाला नागारम। मतलब मैं अच्छा, मानता हूँ कि वो 5 कॉमिक्स से 32 है, मैं आई एग्री। बट अच्छा, द अमाउंट। मैंने जब जॉइन किया, तो वो कहीं भी आउट ऑफ स्टॉक ही थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था प्रीमियम और डिलक्स होता क्या है? तो मैं सबसे पूछता रहता था कि क्या है ये, प्रीमियम क्या है, डिलक्स क्या है? तो उन्होंने 1-2 लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने उसकी पिक्चर जो ऐड का था वो पोस्ट किया, तो मुझे मुझे काफ़ी हैरानी होती थी कि कंटेंट सेम रहता है या कुछ बदल जाता है इसमें? प्रीमियम बेकार था डिलक्स, क्योंकि स्लीप केस कवर नहीं था। डिलक्स में स्लीप हाँ, केस था, प्रीमियम में नहीं था। नहीं था। तो वही मेरी बात है कि अब जो कॉमिक्स हो गई ना, तो अब की जनरेशन की, हम लोगों की जब तक ज़िंदगी है तब तक तो बात अलग है। कि कितने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, वो तो दिख ही गया अब। लेकिन न्यू जनरेशन इस चीज़ से कट जाएगी और ये काटने वाले पब्लिशर ही हैं। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, सिर्फ़ पब्लिशर ही हैं। क्योंकि आप उसको सोच ही नहीं रहे हो कि मिडल क्लास का बच्चा इसे ले पाएगा कि नहीं। और ये ज़िम्मेदारी आप सिर्फ़ बायर पे मत डाल दो कि अब आप अपने बच्चे को आदत दिलाइए। वो सभी के साथ ऐसा नहीं है। जो लोग हैं, जो बच्चे, हम लोगों की आदत क्या पापा ने दिलवाई थी? तो चलिए मेरे मेरे केस में तो दिलवाई थी। लेकिन जनरली सबको तो नहीं दिलवाई थी। हम लोगों ने स्कूल जाकर देख लिया और वहाँ पे बच्चों से लिया, कॉमिक्स में पढ़ने की आदत हो गई। घर वाले तो फाड़ ही देते होंगे मैक्सिमम के। तो वो वाली बात है। लेकिन आपका बच्चा तो सवाल ही नहीं, इसको स्कूल में कहाँ मिलेगी कॉमिक्स? कौन ₹500 की कॉमिक्स स्कूल लेके जाने वाला है? सवाल ही पैदा नहीं होता है। काफ़ी तो देखो, लंबा। अब अपनी जो बात हुई है मेरे को आवाज आपकी बहुत कम आ रही है, बहुत गौर से सुन रहा हूँ मैं। आप देख भी रहे हो जैसे कि हाँ, वो हाँ। बड़ा पंगा हो गया, इसमें पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। यार जो भी है, तो जो है, एक तो ध्रुवाराम के पेपर वर्क शायद आपके पास भी है, वो मेरे हुँ, पास भी है ना, एक ये बात कॉमन हुँ, रही। जय का हुँ। मुझे नहीं पता, शायद नहीं हो। और मेटेलिक आपके पास 2 कॉपी में है, मेरे पास 2 है, जय के पास 2 है। हाँ, और मेरे पास आई भी। थिंक वो सारे सारे सिग्नेचर है, आपके भी ऑटोग्राफ है, मेरे भी ऑटोग्राफ है, दकीली जय के भी है, सबके। हुँ, अब मतलब ये कि वो मेरे को यार उसका नेक्स्ट वाले का नहीं हो रहा है कि, और नागाराम के भी पेपर वर्क मैंने कॉन्शियसली स्किप कर रहे। हाँ। और बस ये है कि मैंने कलेक्टेड एडिशन। अच्छा, आपका आपका आपने राइटअप नहीं दिया आपने नागाराम का, ज्यादा मुझे बता दीजिए। अरे भाई, नागरा में जो राइटर वाली बात थी ना, तो उसमें हाँ, सही बात नहीं, है। आप अगर दो ना, अगर पॉसिबल आप अपनी फोटो देना उसमें, अगर पॉसिबल हो तो इस बार नेपली की मत देना। तो मैंने इसमें कुछ उसके मतलब कि कोई टाइम निकाल पाओ के हम्म। निकाल पाया, तो कुछ मेरी बात भी हुई नहीं, थी बहुत हम। कम, उसके वर्ड लिमिट भी बड़ी कम कर दी है, और अभी तक ना काफी लोगों ने पोस्ट किया है। और प्रेम जी बता रहे थे कि सबका नहीं होगा, कुछ सिलेक्टेड बोल रहे थे, मतलब बोले जिनके जितने वर्ड्स कम होंगे उतने सिलेक्शन की संभावना बढ़ेगी। जो उसका डेट है या चला गया? अभी वो एक बार फिर भी आप बना के रखो तो देखें, एक बार प्रेम को भिजवा दें, उसका अच्छा, है, एक बार पूछ लेंगे उससे। ठीक ठीक उनसे क्योंकि वो है, हाँ। हाँ, तो उसमें उसका करेक्टर एडिशन तो लेना है। और रही ये बात कि उसका मैंने अभी पेपर बैक का सोचा नहीं। वो डिपेंड करता है अभय भाई पर, वो क्या बोलते हैं। और रही भाई, तो ये वाला जो ध्रुव वाली जो है, जो इसका ग्लॉसी वाला आने वाला है, तो ये शायद मैं करूंगा इसको। वो रहता ना स्लिप कवर अगर रहता हम्म, बच्चे, तो मैं दिल को नहीं मना पाता, हो जाता हम्म। ऑटोमेटिक। लेकिन अभी मैंने वो बना लिया है कि छोड़ दो इसको, इसको स्किप करो। प्राइस सेम है और उसके अलावा मुझे लग रहा है कि फ्रेश नहीं मिला। वो चीज़, हाँ, वो लुक वाइज़ हमको उतना डिफरेंट लगा नहीं। तो इस वजह से और इसको शायद ऑटोग्राफ स्किप। कॉपी अपना है, देखो उसका मुझे नहीं पता, ऑटोग्राफ मुझे नहीं लगता नहीं आएगी। नहीं, मुझे नहीं नहीं लगता है। ऑटोग्राफ अननेसेसरली इतना कोई बर्डन पालने की जरूरत है नहीं। नहीं है। हाँ, उससे अच्छा कि अगर टेन नागराज परसेंट का। डिस्काउंट में, अच्छे डिस्काउंट में कहीं पे कोई लिस्ट होती है, कहीं पे कोई अच्छा डील मिलती है, तो
सोच भी सकते हैं, फिर भी वो दिक्कत है, नागाराम देखो वो करनी है। अच्छा आपको पता है हाँ ये तो ध्रुवाराम का स्टैंडी आया था, उससे पहले नागाराम का स्टैंडी आपने आपको याद, हाँ हाँ हाँ। वो खोनी खोज वाला शायद कुछ बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, पता आपको पता है? ये वो ध्रुवाराम का अच्छा। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जब मैंने हाँ। नागाराम का पहले देख लिया था। वो उन्होंने क्या पहले ध्रुवाराम की प्लानिंग करी, फिर हम्म, नागाराम की नोल्टी दिखाई, उनका वो ऐसे करते हैं, फिर उसका पेड़ हाँ, पे सोचा, फिर एकदम से फ्लिप कर जाते हैं वो। लेकिन नागाराम का वो मुझे जहां तक मेमोरी में आ रहा है वो बहुत अच्छा था, बहुत 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 अच्छा। पसंद आया था। हाँ, वो इससे लाएंगे तो मुझे। अब उनकी सोच पे डिपेंड करता है कि वो उसको नागाराम मेटेलिक के लिए रखते हैं, या फिर क्योंकि मुझे लगता नहीं इन 4 सेट में देने वाले हैं। पेपर नहीं बैग के जो उसमें। 4 सेट होंगे उनमें 4 स्टैंडी तो 100% देंगे वो। अच्छा। हाँ और हाँ। वो जो एक बड़ा सा स्टैंडी था उसमें खूनी खोज वाले कैरेक्टर्स लगे हुए थे, मुझे लगता नहीं वो वाला, वो तो हमको नागाराम के कलेक्टर एडिशन में मिलेगा, वो मेटेलिक होगा नहीं होगा वो मुझे नहीं पता। वो 100% उसी में होगा, मैं उसमें हम्म। उसमें आएगा मटेरियल, सॉरी उसे कलेक्टर एडिशन में ही आएगा। ये तो श्योर है, तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन ये कि वो पेपर बैग्स वाली बात जो है वो अभय भाई पे डिपेंड करता है, वो क्या बोलते हैं, वो भेजते हैं या नहीं भेजते हैं। लेकिन मैं हमारे मटेरियल जीके ने लिस्ट ही नहीं किया। अच्छा उन्होंने नहीं किया। जीके ने ना तो नागाराम पेपर बैग लिस्ट किए, ना हाँ नागाराम कलेक्टर एडिशन लिस्ट किया, ना ध्रुवाराम का ये मैं सिल्की वाला करा। अगर वो अच्छा ही हो, जीके लिस्ट करते तो मेरे को प्रॉब्लम होती है। हाँ, वो जब आपको तक लेना जीके पड़ेगा। लिस्ट नहीं करते मेरे को कोई टेंशन नहीं होती। हाँ, टेंशन चलिए, तब होती जब वो लिस्ट कर देते हैं। वो समझ गए कि लोग नहीं है। अच्छा एक बात मैं ऐड करूंगा, जो वो सर्फ 17 के तो 2 वेरिएंट आए थे ना, 2 वेरिएंट्स, हाँ वो दोनों अगर ध्रुवाराम जैसे स्लिप केस में होते, हाँ, वो जबरदस्त। वो वो बवाल काटते, मतलब वो जब वाह, एक स्लिप केस होता सोचना, और वो दोनों वेरिएंट्स होते, वो तोसी और वो, हाँ, और साथ में उनको वो बड़ा वाला स्टैंडी, और अच्छा वो लगता है। उनके जो आर्ट स्टिकर वगैरह है यार, वो एक जबरदस्त पैकेज हो सकता था, मतलब अभी भी स्टिल इज गुड विद तो वो स्लिप केस। वो दोनों खंड बड़े अच्छे लगते ध्रुवाराम जैसे। भी अच्छे लगते हैं, और वो उनकी अच्छी कलरिंग भी अच्छी थी, वो सेट कर जाता। अच्छा था, मैंने सर्फ 17 हाँ, कलेक्टर एडिशन मेरे को बड़ा पसंद आया। एक अगर से एक। तोसी प्रचंड का 1500 और सर्फ 17 का 1500, जमीन आसमान का अंतर। हाँ बहुत अच्छा, और वो सही था, वो सब का वो मैं जज कलेक्टेड एडिशन, वो ठीक था। वर्दी था, खास करके उसके स्टैंडी की वजह से। काफी ज्यादा हम लोग ये आज लंबा पॉडकास्ट हो गया, आज हम लोग की बात काफी ज्यादा हो गई। ये क्या हो गया, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया क्या। आज हम लोगों की काफी ज्यादा बातचीत हो गई। हाँ काफी ज्यादा बातें हो गई, 1 घंटा होने वाला, 56 मिनट्स हो गए, तो इसको एंड करें फिर यहीं पे कंक्लूड कर देते हैं, अच्छा हाँ रहेगा ना। जी, और जय खत्म भी कर। वेट करा, उसको लिंक शेयर करेंगे, उसकी कोई फिजियोथेरेपी चल रही है, उसको हाँ भी हाँ। सुनने में आसानी रहेगी, कम होगा तो। नहीं तो बोलेगा, स्किप करना बिल्कुल। पड़ा। चलिए ठीक है तो। चलो इसको है ना, ये पे इसको कंक्लूड करते हैं, तो फिर भी काफी अच्छी चर्चा हो पाई है ना, ध्रुवारब में काफी अच्छा डिस्कशन हो गया, प्लस छोटा मोटा संजय गुप्ता जी के, मनोज गुप्ता जी के रेफरेंस पे भी थोड़ी बात हो पाई, जो लेटेस्ट जो अपना हाँ, एक्सपीरियंस था। करेंगे फिर नेक्स्ट टॉपिक, जब इलेक्शन वगैरह से फ्री हो जाएंगे फिर कुछ करेंगे और। चलिए ठीक है। चलिए है ना जो भाई, करता हूँ end।